1 जल्दी से क्लास चालू कर दो। फोटो बड़ी अच्छी लग रही, फोटो सही है, फोटो छुटा देते। आ गए सारे के सारे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गोरिल्ला आर्मी, क्या हाल समाचार, फटाफट से आ जाओ। आज क्लास शुरू करते हैं। कल वाली क्लास कैसी रही? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वेरी गुड 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 इवनिंग। क्या हाल चाल? बढ़िया हाल चाल, हाल चाल बढ़िया। नमस्ते भाई, नमस्ते, गुड इवनिंग। चलो शुरू करें आज जरा कुछ नया। क्या मैं आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से बताओ, क्या मैं दिख रहा हूं? क्या मैं दिख रहा हूं? नहीं दिख रहा हूं? दिख रहा हूं? मैं दिख रहा हूं तो ओके कर दो, नहीं दिख रहा हूं तो कोई बात नहीं। दिख रहा हूं मैं? यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते। क्या हाल चाल? हाल चाल बढ़िया है सभी लोगों के, बिल्कुल जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। ओके, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसी रही थी कल वाली क्लास? बहुत ही बढ़िया रही होगी कल वाली क्लास। कल वाली क्लास में कैसा भी किसी तरीके का भी कोई भी डाउट किसी भी दोस्त को मेरे, तो फटाफट से बता दो कल वाली क्लास कैसी रही थी। कोई डाउट वोट तो मेरे ख्याल से होगा ही नहीं। बहुत अच्छा गया था वो सेशन। नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसा रहा कल वाली क्लास ये बताओ। अभी थोड़ा सा पहले अपन कल वाली क्लास का रिकैप करेंगे, फिर अपन आगे चलेंगे। तबाही रही थी, दमदार रही थी, शानदार रही थी, बहुत बढ़िया। मैं एक बार और रिवाइज करूंगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। आज एनसीईआरटी पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है आज आपका, ये मैं फटाफट से चेंज कर देता हूँ, क्योंकि फिर आप कहोगे अर्शी सर। मैंने कहा हाँ सर, ये लेक्चर नंबर 2 है सर। मैंने कहा ओके सर, तो सर इसको 2 कर दो ना। मैंने कहा लो सर, तो लेक्चर नंबर 2 हो गया, ठीक है। सो ये लेक्चर नंबर 2 है आज अपना। लास्ट क्लास में अपन ने जो भी पढ़ा था पहले उस सब चीज़ों को एक बार छोटा सा रिकैप करने वाले हैं अपन। फिर उसके बाद देखेंगे कि आज एग्जैक्टली अपन लोग क्या आगे बात करेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले तो लास्ट क्लास का एक बार रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्जैक्ट क्या क्या बात की थी। मेरे ख्याल से सभी लोगों को सभी बातें क्लियर है लास्ट क्लास में। सो लास्ट क्लास का यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं रिकैप। देखो, मैंने जो भी चीज़ें आपको लास्ट क्लास में बोली थी ना, मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, अगर आपको बहुत दमदार और बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है, तो एक बहुत ही प्यारी बात याद रखना। लास्ट क्लास में जितना भी आपने पढ़ा है, देखो वीक में अपनी 2 क्लास आनी है, ठीक है। तो बस अब आपको क्या करना है, जिस दिन मेरी क्लास हो और कोई पुराना चैप्टर, कोई भी चैप्टर चल रहा हो, रनिंग चैप्टर, तो उसकी आपको सारे के सारे नोट्स बिल्कुल पढ़ने हैं पहले। तो आज वाली क्लास में लास्ट क्लास के नोट्स आई थिंक आपने नोट कर लिए होंगे, तो बस वो वाली चीज़ आज अपन को याद रखनी है। देखते हैं लगभग कितनी बातें अपन लोगों को याद है, ठीक है। सो कहो तो शुरू करूं एक बार बहुत ही प्यारे तरीके से। अगर सारे के सारे लोग साथ हैं तो बिल्कुल चालू करूं, ठीक है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं रिकैप के बारे में। बिल्कुल ध्यान से सुनना, बस शिद्दत से बैठना मेरे सामने, ठीक है। मेरे सामने बिल्कुल शिद्दत से बैठना और ध्यान से सुनना। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये वाली बात की थी कि आखिर अगर हम कभी भी पुष्पी पादप की बात करते हैं तो पुष्पी पादप क्या होते हैं। सभी लोगों को पता है, आवृतबीजी पादप को पुष्पी पादप कहते हैं। और लैंगिक जनन क्या होता है सभी लोग जानते हैं। लैंगिक जनन का मतलब होता है युग्मक के निर्माण के बाद युग्मक का संलयन होना ही लैंगिक जनन होता है। हम लोगों ने फिर ये वाली बात की थी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर मैं पादप की बात करता हूं तो, और आप लोगों ने भी पादप के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंटली लगभग सारी की सारी बात और चीजें क्लियर कर ली थी। हम ये वाली बात भी जानते हैं कि अगर पादप के अंदर कभी भी आप लैंगिक जनन की बात करो तो उस लैंगिक जनन के अंदर केवल और केवल हम लोग हमेशा बात करते हैं एक ही चीज की, जिसका नाम होता है पुष्प। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है। प्ररोह को मैंने बोला था इंग्लिश में आप शूट बोल सकते हो। फिर मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। मैंने कहा सबसे पहले अगर आपको कभी भी लैंगिक जनन के बारे में बात करनी है तो याद रखना आपके पास पुष्प होना ही चाहिए। 3 प्रकार की प्रावस्था हमने पढ़ी थी, शादी से पहले, शादी और शादी के बाद, यानी कि निषेचन से पूर्व, निषेचन और निषेचन के बाद। तो 3 प्रकार की प्रावस्था हमारे पास एग्जैक्टली उपस्थित थी। सो आज हम लोग वही बात करने वाले हैं, वहीं से ही। अगर आपको याद हो और लास्ट क्लास आपने याद किया हो तो एक अपना टॉपिक है जिसका नाम है निषेचन पूर्व प्रावस्था। मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे साथ साथ नोट मत करना। आपको इसके बाद कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये चैप्टर, मेरा विश्वास करना, मगर वो शर्त एक ही रहेगी। देखो, ऐसे तो जो लड़का बार बार इधर उधर भटकता रहता है वो तो भटकता ही रहेगा, मगर मैं आपको ये वाली बात बताता हूं, अगर 11वीं के अंदर आपको ये विश्वास हो गया कि हर्षित सर आप टिपिकल चीज़ों को भी आसान बना सकते हो, और बेटा ये ताकत मेरी नहीं, ये अपने बैच की ताकत थी और उसी ताकत को मैं आगे लेके चल रहा हूं, तो इसलिए बस मेरी बात सुनते रहना और बहुत शांति से। मैं सबसे पहले यहां पे बात कर रहा हूं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। प्री फर्टिलाइजेशन
इवेंट। आज ये अपना मेन टॉपिक है। ये टॉपिक आज अपन पूरा करने की, पूरा तो खैर नहीं होगा, अगर जितना भी अपना होगा वो अपन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और फिर इसको पढ़ेंगे कि आखिर ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है ये आखिर होता क्या है, वो बात पहले अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक क्या है? आज का अपना टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? यही टॉपिक है जो आज अपन को सबसे पहले पढ़ना है। अब थोड़ी देर के लिए बस बिल्कुल शांत हो जाओ, बस ये बात मान लो कि हर्षित सर आप धुआं मचा दो आज एक बार और हमने बस आपके लिए हमेशा अपने दोस्तों से एक ही बात बोली है कि सर डायग्राम से थ्योरी क्लियर करेंगे। हम इसी के लिए बैठे हैं कि आप डायग्राम से थ्योरी क्लियर करने वाले हो। बस जरा सामने देखना, ठीक है? ध्यान से देखना, बस ध्यान से देखो। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब जनन से पूर्व आखिर क्या क्या काम होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और उसे ही हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले नर जनन अंग होता है। क्या होता है? नर जनन अंग। इसके बारे में हम बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। बोलो बात सही है? और नर जनन अंग जिसके बारे में हम यहां पे बात कर रहे हैं, उस नर जनन अंग को हम लोग बोलते हैं मेल। ऐसे बोलो, बताया था कि इसके बारे में ऐसे? हाँ सर बिल्कुल सही है। और इसे हम एक और नाम बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं पुमंग। ठीक है सर। और इंग्लिश में एक और नाम बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं एंड्रोसियम। मैंने आपसे बोला था मैं आपको इंग्लिश में ऐसे याद करवा दूंगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बातें पूछते हैं, तो बस यहां पे अभी एक बार बस सामने देखते रहना, ठीक है? देखो इतना काम मेरे ख्याल से लगभग सबका हो गया होगा कि आज हमको पहली चीज पढ़नी है जिसका नाम है एंड्रोसियम। तो आज हम पढ़ेंगे एंड्रोसियम, फिर हम पढ़ेंगे गाइनोसियम, यानी कि नर जननांग और मादा जननांग के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? बिल्कुल सर, आज हमारा मेन टॉपिक ये है। बिल्कुल दोस्त, आज आपका मेन टॉपिक यही है जिसे हम एंड्रोसियम या फिर हम पुमंग बोलते हैं। बोलो बात सही है? इस नर जननांग की इकाई मैंने आपको कल बताया था पुंकेसर होती है, वो मैंने नोट्स में आपको मेंशन कर दिया था। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर जो नोट्स है वो कहाँ मिलेंगे? आपके ऐप पे ही मिल जाएंगे। ऐप में ही पीडीएफ का ऑप्शन होता है, वहां पे आपको इजीली आपके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत वहां पे नहीं है। अब ध्यान से देखना, अगर आपको याद हो तो इस तरीके का एक डायग्राम हम लोगों ने बनाया था, अगर याद हो तो ऐसा, ठीक है? इसके बीच में कुछ इस तरीके की संरचना, ठीक है? और इसके नीचे कुछ ऐसी सी संरचना हम लोगों ने बना दी थी। सही है? देखो ध्यान देना, मैं निषेचन पूर्व प्रावस्था की बात कर रहा हूं। इसका मतलब पहले लड़के को तैयार करेंगे शादी के लिए। लड़का है ये, शादी के लिए तैयार करना है इसको। बेटा ऐसे थोड़ी होता है लड़के से बोल दिया चल तेरी शादी करवा रहे, तो लड़का भी तो एक बार बोलेगा मुझे लड़की देखनी है, लड़की से बात करनी है। क्या पता बेटा लड़की गाली गलौज से बात करती हो और लड़का हमारा बिल्कुल सीधा हो, रामू भैया जैसा, बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल ऐसा हो, लल्लू पंजू सा। तो इसलिए पहले लड़के को तैयार करेंगे शादी के लिए कि बेटा तेरे लिए हम बहू तैयार करने वाले हैं, बहू आने वाली है, फटाफट से तू रेडी हो जा, अब तेरी शादी होगी। लड़का है ये, ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है। अगर ये लड़का है तो ऊपर ही ऊपर जो आपको संरचना दिख रही है, मैं कह रहा हूं मेरे पॉइंट ध्यान से सुनना, ठीक है? इस पूरी संरचना को हम बोलते हैं परागकोश। आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मेरी बात सुनते रहना, ठीक है? परागकोश को इंग्लिश में बोलते हैं मैंथर। वाओ सर, मजा ही आ गया। बिल्कुल, ये जो नीचे की तरफ दिख रही है ना सफेद कलर की संरचना, जिससे ये संरचना पुष्प से जुड़ी होती है, ठीक है? इसको हम पुतंतु या तंतु बोलते हैं। हाँ सर, ये भी आपने कल लिखवाया था डायग्राम में, बस डायग्राम को ही तो एक्सप्लेन कर रहा हूं। मगर भाई साहब अपने पास डायग्राम ही डायग्राम होंगे, पुतंतु या फिर आप बोल दो तंतु। और तंतु को मैंने बोला था इंग्लिश आपको जरूर याद करवाऊंगा, जिसे हम बोलते हैं फिलामेंट। बोलो बात सही है? ये पुष्प है, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, पुतंतु का वो सिरा, हाँ, जो पुष्प के पास ही हो, हाँ, तो इसे हम बोलेंगे समीपस्थ सिरा। वाह सर, बहुत ही बढ़िया। तो ये वाला जो सिरा है जो पुष्प के बिल्कुल पास है, इसे हम बोलेंगे समीपस्थ, क्योंकि पुष्प के पास है सिरा। सर इंग्लिश प्रॉक्सिमल एंड। वाह सर, बोलो बात सही। मैं बोल सकता हूं ये वाली बात क्या? समीपस्थ सिरा वह सिरा होता है
या पुतंतु का वह सिरा जो फूल के नजदीक होता है उसे हम समीपस्थ सिरा बोलते हैं। सर बिल्कुल सही बात है, मैं लिख देता हूं बेटा, नोट्स में बोल रहा हूं ना, ऐसे होना चाहिए कि तुम बोर्ड के एग्जाम में भी मेंशन करो तो वो भी कहे भाई साहब क्या क्या पढ़ता है ये लड़का। देखो समीपस्थ सिरा क्या है, पुतंतु, रटना नहीं है, पुतंतु मतलब तंतु, हाँ तंतु का वह सिरा, ठीक है, जो पुष्प के हाँ आधारी भाग से जुड़ता है उसे समीपस्थ सिरा बोलते हैं। बिल्कुल, तंतु, हैंडराइटिंग तो समझ में आ रही है ना, का वह सिरा जो पुष्प के आधार भाग से जुड़ा हो। बोलो बात सही। और तंतु का वो सिरा, तंतु का वो सिरा जो पुष्प से दूर होता है उसे हम दूरस्थ सिरा बोलते हैं। दूरस्थ मतलब जो दूर होगा। वाह सर, क्या याद करने का तरीका है। लो बेटा, ये है दूरस्थ सिरा जिसे हम बोलते हैं डिस्टल एंड। कुछ बच्चे पता है क्या बोलते हैं, हर्षित सर ये जो आप इंग्लिश की टर्म लिखवा रहे हो क्या हम इंग्लिश की लिखें। बेटा देखो, मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ के आया था, मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें इंग्लिश में भी तैयार कर दूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एक ही टेंशन होती है, हर्षित सर हमने इंग्लिश तो हिंदी तो कर ली, इंग्लिश के हमारे वर्ड्स याद ही नहीं होते, हम क्या करेंगे आगे। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इंग्लिश भी पढ़ाता रहूंगा। अब कम से कम तुमसे कोई बोलेगा डिजिटल तो तुम ऐसा नहीं बोलोगे मैंने सुना ही नहीं। हो सकता है तुम्हें याद नहीं आए मगर सुना तो तुमने है। एक बात तो दिमाग में कान में तो जानी चाहिए ना बात। बस, तो क्या बोल रहा हूं, बोलो क्या लिखूंगा इसकी डेफिनेशन। पुतंतु का वह सिरा, हाँ, जो पुष्प से दूर हो। वाह सर, बिल्कुल सही है। पुतंतु का वह सिरा जो पुष्प से दूर हो। बताओ ये वाला पॉइंट क्या बिल्कुल क्लियर है क्या? कोई भी दिक्कत है यहां तक? किसी को भी मजा आ गया टॉपिक में? सर अभी तक तो बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मैंने आपको तंतु बता दिया, हाँ, मैंने आपको परागकोश बता दिया, ठीक है। इसी परागकोश के अंदर परागकण उपस्थित होंगे। परागकण जानते हो, पोलन ग्रेन सुना होगा ना, नर के शुक्राणु, वही चीज है। अच्छा, लिख देता हूं, इसमें परागकण प्रेजेंट होते हैं। और कोई आपसे पूछे परागकण क्या होता है तो उसको इंग्लिश में बोल देना पोलन ग्रेन। कह देना डोंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ अ पोलन मैन, मतलब पोलन मैन नहीं, कॉमन मैन। बोलो बात सही है, ठीक। बीच में ये ब्राउन कलर का पार्ट दिख रहा है, हाँ, इसे हम योजी बोलते हैं, कनेक्टिव। तुम्हें याद है तुमने क्लास 11th में एक वर्ड पढ़ा था जाइलम और फ्लोएम। देखो याद करने की कोशिश करना, अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं बैठा हूं ना, मैं तुम्हें याद करवाऊंगा। जाइलम और फ्लोएम ऐसे भाग होते हैं, ध्यान से सुनना, जाइलम और फ्लोएम ऐसे भाग होते हैं जो कहीं ना कहीं पेड़ पौधों को पानी और भोजन को स्थानांतरण करने का कार्य करते हैं। अब ये पादप है अगर, तो इसको भी तो खाना चाहिए। ये अगर नर युग्मक या शुक्राणु डेवलप करेगा तो खाना तो खाएगा, तभी तो डेवलप करेगा। तो ये वाला जो बीच वाला भाग होता है ना, इसे हम योजी बोलते हैं। सर क्या 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 बोला आपने? योजी, क्या बोला? और देखो कलर का याद रखना, डायग्राम में दिक्कत नहीं हो इसलिए मैं आपको ऐसे लिख रहा हूं। इसे हम बोलते हैं कनेक्टिव। और कनेक्टिव क्या होता है? इसमें जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं। लो, इसमें जाइलम जानते हो जो जल का स्थानांतरण करता है, और फ्लोएम जो भोजन का स्थानांतरण करता है, प्रेजेंट होते हैं। मैं पहले अभी आपको दिखा रहा हूं कि लड़का कैसा है। ये लड़का है तुम्हारे पास, नर जननांग है। नर का मतलब मेल, मेल का मतलब नर, और नर अगर हो कोई होगा तो भैया सीधी सी बात है उसके पास कुछ ना कुछ तो खास होगा। तो बस ये है। बताओ क्या मेरे प्यारों, क्या पॉइंट बिल्कुल क्लियर है? मजा आ गया? आज ये पहला टॉपिक हम लोग यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, जिसे हम एंड्रोसियम बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं, या हम बोलते हैं नर जनन अंग। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को तो फटाफट से बोल दो, दिक्कत होगी नहीं मेरे हिसाब से। बोलो बात सही है क्या? मतलब डायग्राम देख के बताना कि डायग्राम देख के और ये पूरी की पूरी लाइन देख के क्या मजा आ गया क्या? कि अर्षित सर मान गए, आपको अपने डायग्राम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आप कोई दिक्कत नहीं है।
मैं बोल सकता हूं ये तंतु जो होता है ये लंबा डंडे नुमा भाग होता है। हाँ लिख दो ना, फिर कहां दिक्कत आती है, एनसीईआरटी बोलेगी तो अपन को क्लियर रहेगा ना। हाँ पतला लंबा दंडाकार। बोलो भैया, कहीं भी कैसी भी दिक्कत आ गई, कोई बात हो गई, कोई दिक्कत हो गई, या टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? 100% मेरी बात बिल्कुल क्लियर है। मजा आ गया क्या, ये बता दो, ये कह दो अर्चित सर मजा आ गया, डायग्राम में बहुत ही प्यारा डायग्राम बना दिया आज तो आपने, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मजा आ गया। अब जब मजा आ गया ना, अगर तुम्हें ऐसे मजा आ गया अगर इस डायग्राम में, हाँ तो देखो कुछ ना कुछ तो खास हमें करना पड़ेगा। और डायग्राम में अगर तुम्हें मजा आया तो अपन को एक चीज खास करनी पड़ेगी, और वो क्या खास करनी पड़ेगी बताता हूं। हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से जितनी भी फालतू की चीजें हैं देखो वो तो थोड़ी देर के लिए हटानी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं। देखो जादूगर हूं मैं, गायब कर दिया मैंने, बहुत बढ़िया। ये समीपस्थ सिरा दूरस्थ सिरा, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये एंथर ये हटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। पतला भाग होता है आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये हटा दिया। ये आपका डायग्राम बच गया जो आपके काम का है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, मान लो आपका ये वाला जो ऊपर वाला भाग है ना, जो दिख रहा है आपको परागकोश वाला भाग, वो ये रहा, ठीक है। इस परागकोश वाले भाग को आप काटते हो, ऐसे काटोगे तो काटोगे तो कट जाएगा, कट जाएगा तो ये खुल जाएगा, खुल गया देखो ऐसा। भाई देखो ये ऐसे ऐसे था, ये वाला ये वाला हिस्सा ऊपर वाला देखो ना, परागकोश वाला भाग ये ऐसा है, ठीक है। अब इसका काट कर रहे हो, काट का मतलब काट रहे हो उसको, तो ये चक्कू लिया काट दिया, ये अलग हट गया, ठीक है। तो आपको अंदर कुछ ना कुछ तो दिखेगा। हाँ सर बिल्कुल सही है। अब वो तुम्हें अंदर क्या दिखेगा वो मैं तुम्हें दिखा देता हूं सामने। सर मजा आ गया। देखो अगर मैं आपको यहां पे परागकोश की काट दिखाता हूं, एंथर की काट, और काट का मतलब होता है कटिंग, सेक्शन बोलते हैं इसको, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं। तो पता है आपको कैसा दिखाई देगा, आपको ऐसा दिखाई देगा। ये बता देना बेटा, क्या मजा आ गया क्या आज? और देखो ये बात तो मान लेना कि हर्षित सर तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे। मैं हो सकता है जूलॉजी से भी ज्यादा आपको डायग्राम बता दूं, क्योंकि याद रखना इस एनसीईआरटी के इस चैप्टर की जरा थ्योरी देखना। मुझसे तुम ये बोलने वाले हो हर्षित सर आप बचा देते हो हमें थ्योरी से, मान गए। और जो मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा ना, उसमें इतनी थ्योरी होगी कि आप खुद कह दोगे यार आप थ्योरी भी कम नहीं लिख पाते, बहुत थ्योरी होती है, ठीक है। ये थोड़ा एक बड़ा छोटा हो गया, ट्राई करता हूं कि दोनों बराबर हो जाए। वैसे तो मेरे से होगा, पता नहीं होगा। हुआ क्या कुछ कुछ? नहीं सर, ठीक है, एक बार और सही। हुआ क्या कुछ कुछ? ठीक ठाक है। अब तो काम चल जाएगा, ठीक है। बीच में याद रखना ब्राउन कलर का भाग है, हाँ ये ब्राउन कलर का भाग तुमने ये बना दिया, और इस ब्राउन कलर के भाग को आप योजी बोलते हो, सही बात है ना। ये ऊपर वाली चीज जो है इसको तुमने काटा, ये ऊपर वाली जो चीज है ना इसको तुमने ऐसे काट दिया बीच में से। जब काटा तो इस प्रकार की संरचना दिखेगी, बिल्कुल सही बात है। बीच में आपको पता है ब्राउन कलर का जो भाग था उसे क्या बोलते थे सर? ब्राउन कलर के भाग को तो हम बोलते थे योजी। लो बेटा, लो बेटा, ये क्या है? ये है योजी। मुन्ना क्या कहते हो? आसान है ना बॉटनी? वाओ सर मजा आ गया। अब सूक्ष्मदर्शी से जब और इसमें ध्यान से देखोगे अंदर, तो आपको एक हिस्सा तो ये दिखेगा, हाँ एक हिस्सा ये दिखेगा, हाँ। तो आपको कितनी पाली दिख रही है? पाली का मतलब कितने पार्ट दिख रहे हैं? दो बेटा, एक कमरा ये रहा, एक कमरा ये रहा, हाँ। तो एक पाली तो आपको ये दिख रही है, वाह सर जबरदस्त हो। एक पाली आपको ये दिख रही है, सही है। एक पाली वो दिख रही है। एनसीईआरटी थ्योरी लिखती है, मैं इसका डायग्राम में ही क्लियर कर दूंगा। एनसीईआरटी ऐसे डायग्राम पता नहीं क्यों नहीं बनाते। मैं अगर एनसीईआरटी लिखता तो मैं ऐसे बहुत सारे डायग्राम बनाता, और थ्योरी बच्चों खुद ही कहते थ्योरी की जरूरत ही नहीं है। एक पाली एरी, एक पाली एरी, बोलो बात सही है क्या? दो पाली आप सभी लोगों को यहां पर दिख रही है? किसी को कैसी भी दिक्कत दो पाली में? नहीं सर, पाली हाँ प्लस पाली। अगर दो पाली हो तो क्या बोल सकते हैं? पाली और पाली। सर द्विपाली, पाली प्लस पाली द्विपाली। ओहो, तो क्या इन दोनों को बेटा मिलाकर, क्या इन दोनों को मुन्ना मिलाकर मैं बोल सकता हूं ये द्विपालित है? बताओ मैंने कुछ रटाया क्या आपको? आप कह दोगे अर्षित सर यार इसमें तो रटने का कुछ है ही नहीं। ये देखो ना, पाली पाली, ठीक है। यानी कि पाली को इंग्लिश में बोलते हैं लोब,
और दूसरी पाली को भी क्या बोलेंगे, लोब। और जब दो लोब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, बाइलोब। सर जबरदस्त, मजा आ गया। देखो ये देखो, लोब हाँ, लोब हाँ, बाइलोब। पाली पाली द्विपाली, पाली पाली द्विपाली, द्विपाली। ठीक है, दो पाली हो गई, बीच में योजी, जिसने दो अलग अलग जगह बना दी, एक ये कमरा एक ये कमरा, तो दो कमरे आपके पास, एक हो गया कमरा नंबर ए और एक हो गया आपके पास कमरा नंबर बी। तो दो कमरे आपके पास एग्जैक्टली अभी तक प्रेजेंट हो गए, जो मेरे ख्याल से लगभग मेरे सारे दोस्तों को दिख रहे हैं कि दो कमरे हमारे पास है, ए और बी। सर मजा आ गया। अब सुनो जरा, जब इन कमरों को हमने और गहनता से इनका अध्ययन किया, हाँ, तो इस कमरे के अंदर हमको इस प्रकार की एक संरचना और दिखी, ऐसी ही दो संरचना यहां और ऐसी ही दो संरचना आपको यहां पर देखने को मिली। ऐसे बोलो, दिख रही है? सर गजब, मैं बोल रहा हूं, मैं डायग्राम के अंदर ही आपको थ्योरी क्लियर करवा दूंगा। आप खुद मेरे से कह दोगे हर्षित सर क्या बात है, एनसीईआरटी ने 10 लाइन के अंदर यही थ्योरी लिख रखी है, जो भी समझ में नहीं आ रही हमको डायग्राम में समझ में आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये गोला दिख रहा है, हाँ, ये गोला दिख रहा है, हाँ। इन गोले को हम बोलते हैं कोष्ठक। क्या बोलते हैं? कोष्ठक। अच्छा सर, ये क्या है? कोष्ठक। ये भी क्या है? कोष्ठक। ये भी क्या है? कोष्ठक। ये भी क्या है? कोष्ठक। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? कहीं कोई भी दिक्कत आई किसी को यहां तक? कोष्ठक को इंग्लिश में बोलते थिका। क्या बोलते हैं? थिका, THECA। क्या बोलते हैं? थिका। तो एक कोष्ठक को क्या बोलते हैं? थिका बोलते हैं। वाओ सर, तो ये कॉपी कर देता हूं, सब जगह थिका लिखने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बस ऐसे ऐसे थिका थिका कर देता हूं। बोलो बात सही? हाँ सर, मजा आ गया। अब सुनो, तुम खुद ही बताओ, देखो मैं तो ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, तुम खुद ही बताओगे। पाली पाली द्विपाली, हाँ। कोष्ठक कोष्ठक द्विकोष्ठक, अरे सर ये तो हमने सोचा ही नहीं, मैं तभी तो बोल रहा हूं तुम सोचते नहीं हो। ये कोष्ठक और कोष्ठक बोलो क्या हो गए? द्विकोष्ठक। थिकस थिकस डाइथिकस। बोलो मेरे प्यारों, क्या यहां तक पॉइंट सारा का सारा बिल्कुल क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत आई किसी को भी? मजा आ गया क्या? मतलब देखो, यहां से इस डायग्राम को देखो पहले बहुत आराम से, मैं आपको थोड़ा सा साइड में होके मैं बस यही बोल रहा हूं, बस एक बार डायग्राम को देखो और इस डायग्राम को देख के बताओ कि सारे बात क्लियर है क्या। मैंने जो बात आपकी छोड़ी थी उसी बात को आगे से चालू कर रहा हूं। बता दो कि पॉइंट क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने जहां से कल छोड़ा था वहीं से ही चालू कर रहा हूं। अगर आपको पता हो तो आप लोगों ने पुष्प का डायग्राम बनाया था, जो लगभग आपको सभी लोगों को पता है पुष्प का डायग्राम कैसा होता है। जब आपने पुष्प का डायग्राम बनाया था तो पुष्प के डायग्राम में हमें नर जनन अंग पढ़ना है और मादा जनन अंग पढ़ना है। तो मैंने 3 अवस्था बताई थी, एक निषेचन पूर्व, एक निषेचन, एक पश्चिम निषेचन। निषेचन पूर्व का मतलब लड़के को शादी के लिए तैयार करना है, ये रहा लड़का। तो पहले तो बताएंगे लड़के के आंख नाक कान मुंह सब बता रहा हूं, ठीक है। ऊपर जो संरचना है वो परागकोश है, उसके नीचे डंडे के समान संरचना प्रतंतु है, उसके नीचे पुष्प का भाग है। डंडे का वो सिरा जो पुष्प के पास हो समीप वाला है, डंडे का वो सिरा जो पुष्प से दूर हो दूरस्थ सिरा है। कोई दिक्कत ही नहीं है, ये लाइन करने की याद करने की जरूरत नहीं है। दूर जो दूर होगा पुष्प से, नजदीक जो पुष्प के नजदीक होगा, सीधी सी बात है। अगली चीज, बीच में योजी होगा जिसमें जाइलम और फ्लोएम जो भोजन वोजन देने पानी देने का कार्य करेगा, ठीक है। जब ऊपर वाली परागकोश की संरचना को आप काट देते हो इस प्रकार से, तो आपको ऐसे एक संरचना दिखती है। बीच में देखो ये दिख रही है, तो एक ये वाला गोला हो गया, एक ये वाला, एक ये, इसके अंदर ये। तो देखा जाए तो एक पाली एरी, एक पाली एरी, तो पाली प्लस पाली द्विपाली, ठीक है। पाली प्लस पाली द्विपाली। पाली को इंग्लिश में लोब प्लस लोब बाइलोब्ड। बाई का मतलब दो ही होता है, बाई या डाई, कुछ भी बोल सकते हो, बाई या डाई जो तुम्हारी इच्छा है। इसमें 2 कोष्ठक तो द्विकोष्ठक, इसमें 2 कोष्ठक तो द्विकोष्ठक। कोई लोड ही नहीं है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? मजा आ गया क्या पॉइंट को? अगर पॉइंट को क्लियर आ गया तो बोल दो सर मजा आ गया। मैं पहले बोल रहा हूं मेरे पास रटाने का कोई आइडिया नहीं है ही नहीं मेरे पास। मेरे से पूछना भी मत हर्षित से रटा दो ये।
जबकि बॉटनी में मेरे ख्याल से आप जब ये वाला चैप्टर कहीं पे भी पढ़ोगे, स्कूल में इधर उधर कहीं पे भी, तो आप खुद देख लेना, एक्सप्लेनेशन होगी, मैं बना नहीं कर रहा, सब अच्छा पढ़ाते हैं, मगर थ्योरी में अपने पास थ्योरी है, लिख देंगे थ्योरी भी, क्या दिक्कत आ रही है, मगर डायग्राम से उड़ाएंगे अपन। सही है। अब सुनो, कितनी सारी छोटी छोटी चीजें आपको यहीं क्लियर हो जाएगी और आप खुद कहोगे हर्षित सर हमको लग नहीं रहा था इतनी छोटी चीजें यहाँ पे आप क्लियर कर दोगे। अब एक चीज और क्लियर कर रहा हूं, सुनो, कितने कोष्ठक है? दो। दो, दो और दो के मिलके क्या बनता है सर? दो और दो मिलके तो चार कोष्ठक बनते हैं। हाँ, क्योंकि देखो ये भी द्विकोष्ठक है, हाँ, और ये दो संरचना भी तो द्विकोष्ठक हो गई। दो कोष्ठक वहां है, दो कोष्ठक यहां है। बोलो बात सही है? ठीक है, तो दो और दो कितने होते हैं सर? दो और दो चार होते हैं। अच्छा सर हमें है ना ये सर ऐसे नहीं सर, हम ये थोड़ी है, हम छोटे हैं तो आप ये बोलोगे। हाँ बेटा, दो और दो कितने होते हैं? चार। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पे देखो जरा, सामने देखना, मजा आ जाए तो लव यू कर देना एक बार। देखो द्वि और द्वि चार कोष्ठक, तो देखो द्वि कोष्ठक कैसे बनती है बायोलॉजी, देखो, प्लस द्वि कोष्ठक बराबर कितने? चतुष्कोष्ठक, यानी कि चार कोष्ठक। मगर तुम्हारे हर्षित सर ने तुम्हें हमेशा एक बात बोली थी, मैं इंग्लिश भी तुम्हें याद करवाऊंगा, डाइथिकस। डाइथिकस यही तो है, डाई डाई, ठीक है, लिख देता हूं नीचे। मैंने बोला था तुमसे इंग्लिश भी याद करवाऊंगा, प्लस डाइथिकस इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा का मतलब चार होता है। अब देखो मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसा मत बोलना हर्षित सर आप हमें हिंदी इंग्लिश में क्यों लिखवा रहे हो, हमें तो हिंदी करनी है, हम तो हिंदी मीडियम से हैं। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, आप हिंदी मीडियम से हो, मैं जानता हूं, आप में से जिस बच्चे को भी हिंदी में याद करना हो मेरे लेके फ्री है, वो बिल्कुल फ्री है, आराम से बेटा हिंदी मीडियम में याद रखो, मैं बिल्कुल नहीं टोक रहा दूंगे, तुम हिंदी मीडियम याद रख सकते हो। मगर ऐसा बच्चा भी यहाँ पे जरूर होगा जो इंग्लिश भी पढ़ना चाहता है, जो हिंदी के साथ साथ ये चाहता है, क्योंकि नीट के एग्जाम्स के अंदर हिंदी मीडियम में दोनों ऑप्शन आते हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी। कई बार हिंदी समझ में नहीं आती तो बच्चे को याद होना चाहिए कि इंग्लिश कैसे लिखी होती है, ऐसे लिखी होती है इंग्लिश, वहां लिखा होगा टेट्रा स्पोरेंजिएट, तो तुम कभी टेंशन में नहीं होगे टेट्रा क्या होता है। पाली पाली द्विपाली, कोष्ठक कोष्ठक द्विकोष्ठक, कोष्ठक कोष्ठक द्विकोष्ठक, एक दो तीन चार, चार कोष्ठक, काम खत्म। ये है बायोलॉजी। बताओ इतनी आसान है बायोलॉजी, बता दो। अरे मैं क्या बोल रहा हूं, इतनी आसान है बायोलॉजी, बता दो, कहीं कोई टेंशन आई क्या? आराम से 30 सेकंड इस डायग्राम को देख के मुझे बताओ, बिल्कुल दिमाग में सारी बात उतर गई क्या? जल्दबाजी मत करा करो, बस तुम लोग क्या करते हो, जल्दबाजी करते हो कि नहीं हम तो कर लिए, ऐसा मत किया करो। मजा आ गया? मैं कमेंट बॉक्स भी ऑन कर देता हूं, तो आराम से मुझे बता दो क्या पॉइंट क्लियर है क्या, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? लो खोल दिया है कमेंट बॉक्स, बताओ मजा आ गया क्या? दिक्कत तो नहीं आई कहीं भी? ऐसा तो मैंने कुछ लिख दिया जो खोपड़ी में से उड़ गया? और अभी 11th कोई काम नहीं आ रही बेटा, ऐसा भी मत कहना 11th काम में आ रही है। हाँ 11th कुछ भी नहीं। हाँ तुम्हारे यहाँ पे बोर्ड के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आए और बड़ा क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड के एग्जाम्स में, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसा क्वेश्चन आता है और तुम्हें क्या लिखना है, वो सब मैं बताऊंगा, तुम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा। अब दो और दो चार होते हैं बेटा, तो सबको पता है। अब ये मत कहना हर्षित सर यार इसमें भी डाउट है, ऐसे डाउट मत करना भाई। लड़का तैयार कर रहा हूं मैं, फिर लड़की तैयार करूंगा शादी के लिए, फिर दोनों की शादी करवा दूंगा, ठीक है? क्लियर है? इंग्लिश लिखूंगा तुम्हें लिखनी है, देखो मैं फिर बोल रहा हूं मुन्ना, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं इंग्लिश लिखूंगा, तुम्हें लिखनी है इंग्लिश, तुम्हें नहीं लिखनी है तुम्हारी इच्छा। सर अर्जुन आप 1.A से है, याद करवा दिया था पहले ही, थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा 1.0 में पढ़ा दिया था अर्जुना में ही, ओहो कोई बात नहीं, यहाँ तो पढ़ाना ही है। योजी तो परागकोश के नीचे के हिस्से बेटा रहता है, मगर मैं नीचे का हिस्सा कैसे दिखाऊंगा बेटा? बेटा मेरे पास तो 2D डायग्राम है ना बेटा, समझ रहे हैं ना तू? तो मैं तो सामने ही दिखाऊंगा, मैं कैसे दिखाऊंगा बता? पीछे नहीं दिखा सकता, नीचे नहीं दिखा सकता, तो मैं तो ऐसे ही दिखाऊंगा। टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्राथिकस बोल सकते हो, टेट्राथिकस, मगर इसके अंदर छोटे छोटे कण डेवलप होते हैं तो स्पोरेंजिएट भी बोल सकते हो। वैसे टेट्राथिकस भी बोलो तो कोई दिक्कत नहीं है, कहो तो मैं इसको टेट्राथिकस ही लिख देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नीचे लिख देता हूं टेट्राथिकस,
लो, लो, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं लिख दो नीचे। दिक्कत है? क्लियर है? 100%। डायग्राम देखो, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, फोकस ऑन द डायग्राम, केवल और केवल बायोलॉजी के अंदर डायग्राम में देखना है। तो क्या मैं आप सभी लोगों को आज एक बात बोल सकता हूं? क्या क्या प्रारूपिक का मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सामान्य रूप से, हाँ, एक आवर्त बीजी के परागकोश में, परागकोश ही है, ठीक है, 2 पाली होती है, ठीक है, जिसमें हर एक पाली में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। सही बात है, ठीक है। इस पॉइंट को लिख भी देता हूं, फिर कुछ तुम कहोगे अर्चित सर आपने लिखवाया नहीं। देखो, सामान्यतया आवर्त बीजी परागकोश में 2 पाली होती है, जिसमें प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। बोलो भैया, क्या पॉइंट बिल्कुल क्लियर है? क्या मेरी बात जो मैंने अभी यहां पे रखी है, क्या वो बात सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर है? क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? कोई भी दिक्कत है यहां तक तो बता दो। नहीं? 100% क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। यही जो कोष्ठक होते हैं ना, इसे हम लघु बीजाणुधानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुधानी। लिख देता हूं मैं यहीं पे, लघु बीजाणुधानी। इंग्लिश में लिखूं? माइक्रोस्पोरेंजिया, तभी मैंने इसको टेट्रास्पोरेंजिएट बोला है। बोलो भाई, क्लियर? डायग्राम में मजा आ गया? कोई भी दिक्कत यहां तक इसमें किसी को भी नहीं? ठीक है, आ जाओ फिर। सर हमें तो डायग्राम में ही आज मजा आ रहा है सर, हमें तो लग रहा है हमने डायग्राम से ही थ्योरी उड़ा दी है आज। सर क्या बात है, डायग्राम से थ्योरी? मैं कह रहा हूं डायग्राम से थ्योरी उड़ाते ही रहेंगे, अभी तो कुछ कम थोड़ी हुआ है। डायग्राम चलता रहेगा, थ्योरी भी चलती रहेगी। आओ जरा एक और थ्योरी उड़ा देते हैं। सर एक और? अरे मैं बोलता हूं ना तुमसे, थ्योरी उड़ाते रहेंगे तभी तो मजा आएगा डायग्राम में। देखो ये उड़ाए जाओ, अब जो तुम्हारे चीज काम की नहीं है वो उड़ा रहा हूं, देखो सब, क्योंकि मेरे को एक और डायग्राम बनाना है, थ्योरी भी लिखवानी है तो डायग्राम। और ज्यादा मिटा दिया, ज्यादा मिटा दे भाई। अच्छा पूरा नहीं मिटाना ना, ये मिटाना है, ये पाली 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 ये मिटाना है, ठीक है, ये कोष्टक कोष्टक ये मिटाना है, ये मिटाना है, ठीक है भाई? ओके ठीक है। अब ये जो है इसको थोड़ा सा नहीं, ये जो है इसको थोड़ा सा यहाँ कर दो छोटा, ठीक है, थोड़ा सा। अरे यार ये क्या हो गया? ये जो है आगे सही, थोड़ा छोटा करो और यहाँ ऊपर कर दो, ठीक है। ये जो है इसको यहाँ पे करो, थोड़ा छोटा कर दो, ठीक है। सबसे पहला डायग्राम आपका कौन सा था? इस डायग्राम में परागकोश का डायग्राम आपने बनाया था ये, ठीक है। अब एक और डायग्राम मैं आप लोगों के सामने बनाने जा रहा हूं। यहां पर एक डायग्राम नहीं 4 डायग्राम बनाएंगे। वाह सर मजा आ गया, बना दूं? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? अगर सारे लोग डायग्राम के लिए तैयार हैं तो सर बिल्कुल, हम तो शुरू से ही तैयार रहते हैं, आप थोड़ा सा डिले कर देते हो, ठीक है बेटा। थोड़ी जगह हो सकता है कम रहे तो इसको और छोटा कर देता हूं बेटा, है ना, क्योंकि हमारे पास देखो इस एक पेज में जगह की थोड़ी सी समस्या हो सकती है ना, छोटा पेज है हमारे पास। अब ठीक है, ठीक है,
क्या आप सभी लोग ध्यान से देखिए कि क्या मैंने ये वाला डायग्राम ऐसे ही बनाया था? क्या मैंने ये डायग्राम ऐसे ही बनाया था? ये साथ वाला सही बनाया क्या? नहीं। अब थोड़ा सा सही है। काम तो चल जाएगा, देखता हूँ, नहीं तो फिर इसको वापस से रिन्यू कर दूंगा अगर ये सही बना तो। हाँ, ये थोड़ा सा सही है, ठीक है। इसके अंदर क्या बताया था? बीच में तो था योजी। हाँ सर, बिल्कुल सही है अर्षित सर, बना दो, ये रहा योजी। सही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को भी। ठीक है सर। यहां पे अगर याद हो तो ऐसे ऐसे करके गोले थे 4। हाँ सर, बिल्कुल बना दो। ये एक गोला, ये दूसरा गोला, ये तीसरा गोला, ये चौथा गोला। क्या यहां तक किसी को दिक्कत आई? कुछ भी मैंने कुछ अभी तक अलग ही नहीं किया। मैंने वही डायग्राम जो अभी तक आपको समझा के आया था, उसी डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ऐसा क्यों किया बताता हूं। क्योंकि बेटा आज मेरे को एक टॉपिक आपको यहां पे पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? उस टॉपिक का नाम है हमारे पास पराग भित्ति। भित्ति का मतलब झिल्ली, इसे हम बोलते हैं एंथर वॉल। ध्यान से सुनते रहना, मैं कह रहा हूं दिमाग के अंदर यहीं जचा दूंगा पूरा का पूरा डायग्राम। मगर सुनना तो देखो पड़ेगा, बिना सुने तो ना मैं सिखा पाऊंगा ना तुम सीख पाओगे। तो बिना सुने काम नहीं होगा, इसलिए बोल रहा हूं बस मेरी बात सुनते रहना अच्छे से। दोनों कान खोल लेना और यूं कह देना अर्षित सर जो आप बोल रहे हो हम बिल्कुल मानेंगे। सुनो, पराग भित्ति जो होती है, पराग भित्ति, ये परागकोश में उपस्थित होती है। ठीक है, कि परागकोश ही है पूरी संरचना। ये पूरी संरचना परागकोश ही थी। तो मैं लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, यहां पे ये पॉइंट डाल देता हूं। परागकोश में पराग भित्ति उपस्थित होती है। ध्यान से सुनना जरा, बोलो बात सही? ठीक है। किसकी पराग भित्ति, इसकी 4 परत पाई जाती है। यानी कि नीट के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि पराग भित्ति की कितनी परत होती है, तो आपका आंसर है पराग भित्ति की 4 परत पाई जाती है। एक नहीं, कितनी? 4 परत होती है पराग भित्ति में। जानते हो पराग भित्ति कि जो पराग कोश है इसके अंदर भित्ति पाई जाएगी 4। मैं बना रहा हूं, तुम्हें डायग्राम में दिखाऊंगा। ठीक है सर, दिखाओ। पहली भित्ति दिखा रहा हूं। अब मैं एक ही जगह बनाऊंगा, देखो पूरे के पूरे डायग्राम में तो मैं ऐसे नहीं बना सकता, तो मैं एक ही जगह बना लेता हूं। आप अपने पूरे डायग्राम में बना लेना, मैं एक ही साइड बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये बना दिया। बोलो बात सही। सबसे भारी भार जो पाई जाएगी बताओ वो क्या होगी? क्लास 11th में भी आपने पढ़ा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं भारी अधिचर्म। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। और कौन सी? बाहर वाली। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मेरी बात सुनते रहना। क्या भारी परत सबसे बाहर होगी? हाँ बिल्कुल सबसे बाहर होगी। क्या एक परत है? हाँ। क्या ये बाहर से सुरक्षा देने का काम करेगी? किसी ने हथौड़ा मार दिया तो क्या ये सुरक्षित करेगी अंदर वाली चीजों को? बिल्कुल। तो इसके अंदर मैं 3 पॉइंट लिख रहा हूं। पहली पॉइंट ये होती है सुरक्षात्मक। दूसरा पॉइंट एकल परत। और तीसरा पॉइंट बाहरी ओर स्थित। अब मेरे ख्याल से मेरी क्लास में जितने बालक बैठे हैं सब लोग ये जरूर कह देंगे अर्षित सर हमको मजा आ गया, आपके पहला पॉइंट तो हमको क्लियर हो गया कि बाहरी अधिचर्म क्या होगी। जो सबसे बाहरी भार होगी वो बाहरी अधिचर्म होगी। ये पिंक वाला आपको यहाँ पे भी बनाना है, मैं तो एक ही साइड बना रहा हूँ क्योंकि 2-2 जगह बनाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए एक साइड बना रहा हूँ। बोलो बात सही है? क्या ये सबको याद हो गया? ए है ये, ए सबसे पहली परत। अगर कोई पूछता है सबसे भारी परत, क्योंकि परत का सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे भारी भार कौन सी होगी? बाहरी परत होगी। बताओ किसी को दिक्कत है क्या?
चलें आगे, कोई भी दिक्कत, मजा आ गया सर? जबरदस्त, एक नंबर, ठीक है। बाहरी परत जो होती है, हाँ जी, उसके नीचे की तरफ एक और परत पाई जाएगी, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे आंतरिक परत, या इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं एंडोथीसियम। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेरे साथ बोला करो। अबे ऐसे मत बैठा करो कबूतरों की तरह से। कबूतर मतलब लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए कबूतरियों की तरह से ऐसे नहीं बेटा, बोला करो मेरे साथ बैठे हो तो। पैसे दिए ना इस बैच के, दिए ना इस बैच के पैसे, तो फिर बोलो ना। सबसे भारी भार कौन सी परत? बाहरी परत। सबसे अंदर ही अंदर आंतरिक परत। ऐसे ही तो होता है, बाहर वाली बाहरी, अंदर वाली आंतरिक, ठीक है। तो इसके अंदर की तरफ भारी परत के जस्ट नीचे की तरफ एक और परत पाई जाती है। किस पिंक कलर से नहीं, येलो कलर से, किस कलर से बनाऊं? ब्राउन कलर से बना देता हूं, ये वाली। नहीं, ब्राउन कलर तो मैंने यहाँ पे यूज ले लिया ना। और कोई कलर है क्या अपने पास? सर कलर तो बहुत है, आप यूज नहीं लेते। अरे ले बेटा ले, तुम बेटा मेरे पीछे ऐसे पड़ जाते हो। सर कलर तो बहुत होते हैं अर्चित सर, आपके पास तो इतने कलर है, हमारे पास तो कलर ही नहीं है। बेटा लिया आया करो। लड़कियों को तो बड़ा शौक होता है कॉपी सजाने का, लड़कों को तो चलो फिर भी नहीं होता। लड़के कहते हैं लिख रहा हूं सर, कम है क्या? पिछले साल तक तो लिखा भी नहीं था मैंने, इस बार चलो आपने बोला तो लिख तो रहा हूं। तो बाहरी परत के अंदर की तरफ एक और परत होती है जिसे हम बोलते हैं एंडोथीसियम। रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी जिंदगी में भी, जो मैं बोल रहा हूं बस वो याद रखना। क्या मैं बोल सकता हूं? बाहरी परत के अंदर की तरफ जो परत पाई जाती है उसे आंतरिक परत या एंडोथीसियम बोलते हैं। बिल्कुल बात सही है। एकल परत दिख रही है, दो परत? सर एकल परत। अब देखो यहाँ पे जो जो पॉइंट लिख रहा हूं बता देना क्या सही है क्या। पहला पॉइंट ध्यान से सुनना, बाहरी परत के नीचे पहला पॉइंट सही है सर? बिल्कुल सही है, बाहरी परत के नीचे सर। आपकी हमारी ये वाली बात डन हो गई सर, ठीक है। एकल परत है, बिल्कुल सर। लिख दो सर ये भी। आप कौन से मानोगे सर? लिख दो। बोलो बात सही है, कोई दिक्कत है? नहीं सर। सर हमारे पास आपके दो पॉइंट तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं सर। क्या क्या पॉइंट क्लियर हो गए? पहला पॉइंट तो हमें यह क्लियर हो गया कि सर ये कहीं ना कहीं बाहरी परत के नीचे की ओर है, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि ये एकल परत की होती है, ठीक है। ये आर्द्रता ग्राही होती है। आर्द्रता जानते हो? ह्यूमिडिटी, बाहर से आर्द्रता, ह्यूमिड होती है, आर्द्रता को ग्रहण करती है। तो अगला तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं, आर्द्रता ग्राही। बोलो बात सही है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। क्या काम करती है? यह वातावरण से नमी को अवशोषित करने का काम करती है। क्या काम करती है? यह करती है वातावरण से नमी अवशोषण। ये क्या होता है वो इस बाद में बताऊंगा, मगर ये वातावरण से नमी को अवशोषित करने का काम करती है। बोलो बात सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, मजा आ गया, ठीक है। इसके किनारों की ओर, किनारे को बोलते हैं अरिये, अरिये को बोलते हैं रेडियल। इसके किनारों की ओर अरिये भित्ति पे अल्फा सेलुलोज फाइबर और कैलोज बैंड पाए जाते हैं। अरे सर क्या बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा सारे के सारे। ये अरिये स्तर पर अल्फा सेल्यूलोज रेशे वे ये क्यों नहीं चल रहा? अल्फा सेल्यूलोज रेशे वे कैलोज बैंड प्रेजेंट। क्या काम करते हैं बाद में बताऊंगा, बट ये उपस्थित होते हैं, याद रखना है, ठीक है सर। तो स्टार लगा लो अच्छे से, अगर ये पॉइंट हमें याद रखने हैं तो स्टार लगा दो। लो, आर्द्रता ग्राही, ठीक है, ये दो चीज याद रखनी है बस, कुछ नहीं। ये दोनों पॉइंट नीट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं इस पॉइंट के ब्रैकेट में भी नीट डाल देता हूं और इस पॉइंट के ब्रैकेट में भी नीट डाल देता हूं, दोनों में नीट डाल देता हूं, पॉइंट याद रखने हैं। तो आशीष सर कैसा क्वेश्चन आएगा? नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बाहरी चर्म के नीचे परागकोश में क्या उपस्थित होता है। मेरे ख्याल से सबको पता है। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अल्फा सेलुलोज फाइबर और कैलोज बैंड का मोटा स्तर कहां पाया जाता है।
नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आर्द्रता ग्राही स्तर परागकोश के अंदर कौन सा होता है, तो सारे क्वेश्चन आपको मेरे डायग्राम में दिख रहे हैं। बताओ क्या पहला डायग्राम, फिर दूसरा डायग्राम, फिर तीसरा डायग्राम। बच्चे कहते हैं डायग्राम में थ्योरी कहां है बेटा, ये रही। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं बेटा, आपको वैसी थ्योरी सब जगह मिल जाएगी जिसके अंदर कम से कम 100 पेज भरे होंगे, मगर एनसीईआरटी में कोई चैप्टर 20-25 पेज में हो और 100 पेज के तुम्हारे नोट्स हो तो तुम नोट्स पढ़ोगे ही नहीं। नोट्स ऐसे होने चाहिए जो स्मार्ट नोट्स हो, नोट्स ऐसे हो जो आपके सामने हो तो आप कम से कम थ्योरी भर दो। मैं लिटरली बोल रहा हूं, पहला डायग्राम बनाओगे, दूसरा डायग्राम बनाओगे, तीसरा डायग्राम बनाओगे, मजा आ जाएगा। और थ्योरी जो तुम चाहो वो लिख सकते हो। मैं तुम्हें साइड में खड़े होकर थ्योरी बोलना चालू करूंगा ना, तुम खुद बोल दोगे हर्षित सर मान गए, मगर मैं बोल रहा हूँ स्मार्ट वर्क। कॉपी ऐसी होनी चाहिए तो दोनों जगह काम में आए, नीट में भी और आपके बोर्ड एग्जाम से भी अगर कोई दे रहे तो उनमें भी। क्या दिक्कत आ रही है बताओ, क्या दोनों पॉइंट क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है यहां तक तो बता दो। मजा आ गया सच में? मतलब आज कहोगे कि हर्षित सर थ्योरी देखी हमने कि 11th की थ्योरी कोई उड़ा सकता था, अब तो 12th की भी डायग्राम से और विद थ्योरी। कोई कहता है थ्योरी नहीं है बेटा, देखो इससे ज्यादा थ्योरी तो अब तेको कहां दिखाऊं, ये देखिए थ्योरी नहीं है, ये थ्योरी नहीं है, ये थ्योरी नहीं है। थ्योरी की कमी नहीं है अपने पास, मगर अपन स्मार्ट थ्योरी लिख रहे हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है सर, हो गई सर, डन हो गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ फिर आगे चलते, क्या अपन को रुकना तो है ही नहीं, अपन को तो आगे चलते जाना है। चलो इसके नीचे की तरफ, हाँ ऐसे करके एक परत और पाई जाती है, ऐसे। सर मजेदार, अब पूरे में नहीं बना रहा मैं, बस इतने में बना रहा हूं, तुम पूरे में बना लेना। तुमको ये भी भरना है, ये भी भरना है ना। हाँ यूं मत कहना अर्चित सर हमसे तो नहीं बनेगा, आप ही बना दो, ये ऐसा मत बोला करो तुम, तुम्हें भी बनाना है। कुछ बच्चे तो यूं कहते हैं अर्चित सर हमसे तो गोले बन ही रहे, तुम ही बना दो। वाह वाह मेरे लाल वाह, ऐसे थोड़ी ना होता है, तुम्हें बनाना पड़ेगा बेटा। एग्जाम तो तुम ही देने जाओगे, बताओ मैं देने जाऊंगा? मैं तो तुम्हें बस इतना करवा दूंगा कि बस तुम्हें तुम्हारा कोई गलत नहीं करे, सही बात है ना। तो बस इतना तुमसे करवा दूंगा कि तुम्हारा डायग्राम कोई गलत नहीं करेगा। सब ये कहेंगे भाई साहब कहाँ पढ़ के आ रहा है तू, ये बता दे बस। तुम उससे बोल देना डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, बस कोई दिक्कत नहीं। डन है। ये येलो कलर से जो आपको दिख रही है इसे हम बोलते हैं मध्य परत। क्या बोलते हैं सर? मध्य परत। कितना मॉडिफाई करना होता है देखो, डायग्राम खुद देख लो। जगह बना रहा हूं बस मैं, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं जगह बनाऊंगा तो मैं थ्योरी लिख पाऊंगा, है ना। क्या मैं बोल सकता हूं मध्य परत जो पीली वाली है इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मध्य, मतलब मिडिल, परत मतलब लेयर, तो मिडिल लेयर। पहली बात, मध्य परत एंडोथीसियम के नीचे होती है। वाह सर, पहला पॉइंट क्लियर कर दिया अर्ची सर, हमें लग रहा था होगा नहीं, लो हो गया पहला पॉइंट क्लियर। पहला पॉइंट एंडोथीसियम के नीचे, ठीक है। एक स्तर है, एक से ज्यादा है सर? एक से ज्यादा तो बहुस्तरीय, और एक से 3 स्तर होते हैं इसमें, लेयर होती है बहुस्तरीय, 1 से 3 परत पाई जाती है। बताओ क्या ये दोनों पॉइंट मेरे सारे दोस्तों को क्लियर है क्या? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर, ठीक है। इनकी जिंदगी, इनका जीवन काल बहुत छोटा होता है, तो छोटा जीवन काल लिख देता हूं एक पॉइंट और। वाह सर, छोटा जीवन काल। और याद है क्लास 11th में आपने एक पढ़ी थी पादप के अंदर ऐसी कोशिका जो जीवित होती है, जो चीजों के संग्रह करने का, स्टोर करने का काम करती है। याद होगा, मृदु ऊतक, पेरेन्काइमा, याद होगा। पी फॉर पेरेन्काइमा, पी फॉर पैकेजिंग। नहीं याद तो कोई बात नहीं। पादप में एक ऐसा ऊतक जो चीजों को संग्रह करने का कार्य करता है, उसे हम बोलते हैं मृदु ऊतक। तो ये मृदु ऊतक से निर्मित होती है। मृदु ऊतक का मतलब होता है पेरेन्काइमा से बनी। स्टार लगा देता हूं जहां मुझे लगता है क्वेश्चन आ सकते हैं। ये और ये। बताओ भाई, क्या पॉइंट में मजा आ गया क्या? तीनों लेयर में साइड में हो जाता हूं मैं। मुझे बता दो ए बी सी, ये जो 3 लेयर अपन ने पढ़ी है, क्या तीनों लेयर आपको क्लियर है क्या? ये हो गई परत नंबर सी, बहुत ही बढ़िया। और ये आपका हो गया ब्लॉक, बहुत ही बढ़िया। ये लो,
यूं नहीं कहोगे अर्षित सर नहीं बनाया ब्लॉक। लो भाई 3 ब्लॉक हो गए। सारी थ्योरी लिखी हुई है तुम्हारे पास, जब ये नोट्स पहुंचेंगे आराम से थ्योरी को देख लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने पूरी चीज बता दी, क्योंकि अपना आज का टॉपिक ही ये था पराग भित्ति। अपन को ये पढ़नी है पराग भित्ति क्या होती है, उसी का डायग्राम बना रहा हूं। लड़की की बेटा पूरी संरचना बनानी पड़ेगी, पूरी बनानी पड़ेगी, पूरी बनाऊंगा। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? मजा आ गया? ऐसा तो नहीं लग रहा कि बायोलॉजी 11th से टिपिकल है? नहीं ना? मेरे ख्याल से मन में यही आ रहा होगा हर्षित सर यार हमें लग रहा था बहुत मुश्किल होगी ये, सर ये तो बहुत आसान है। हमें सच में लग रहा था कि बॉटनी तो बड़ी मुश्किल होगी क्लास 12th की, ये तो सच में बड़ी आसान है। मैं तुमसे बोलता हूं बेटा, तुम पता नहीं कहां जाते हो, कहां देखते हो कि मुश्किल है। अब जब ये कभी भी इधर उधर मान लो तुम कभी पढ़ो तो बोलना बे हवा हवा ये बहुत ईजी है। मैंने कितनी बोली थी, कितनी परत होगी पराग भित्ति में? 4 परत। पहली कौन सी है? अधिचर्म। दूसरी कौन सी है? एंडोथीसियम। तीसरी कौन सी है? मध्य परत। 3 परत तो हो गई। सर मजा कर दिया, चौथी भी बनाओगे? बिल्कुल, बिना उसके तो काम ही नहीं होगा। अरे सर फिर बना दो ना अर्षित सर, चौथी परत कौन सी है? बता देता हूं मेरे लाल, कहीं को करते हो तुम सवाल। ये है अपनी चौथी परत, ये दिख रही है ब्लू वाली, ये अपनी चौथी परत है। बोलो बात सही? थोड़ी सी अच्छी नहीं बनी है, बनाऊं दोबारा? सर आपसे नहीं बनेगी। अरे चैलेंज करता है, चैलेंज करता है तू मुझे। ले बेटा, ले बेटा, कर दी परत। ये बेटा जो चौथी परत है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं टैपेटम। क्या क्या? कौन था टम? टमाटर। टे से टमाटर, टे से टैपेटम। ये अपनी चौथी परत है, लगा दो बेटा। ये आओ सर क्या बात है। डी क्लियर है? क्या मैं बोल सकता हूं ये किसके नीचे होती है? मध्य परत के नीचे, सबसे आंतरिक और उपस्थित। सर बिल्कुल सही है, मैं कह रहा हूं सबसे इजी बॉटनी कर दूंगा, मगर सामने देखना पहला पॉइंट मध्य परत के नीचे, सबसे आंतरिक परत, सबसे अंदर वाली परत या सबसे आंतरिक परत, बात तो एक ही है। बोलो बात सही है क्या? डन है? कोई दिक्कत तो नहीं है? और इसमें एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं, और जिस चीज में एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाएंगे वो बहु केंद्रक की होगी। ठीक है, तो एक और छोटा सा पॉइंट, एक से अधिक केंद्रक उपस्थित, यही लिख दो साइड में। एक से अधिक केंद्रक प्रेजेंट होते हैं, और जिसमें एक से अधिक केंद्रक होंगे आपको पता है उसे बहु केंद्रक बोलेंगे। बताओ, तुम्हारे सामने आज एक डायग्राम है, कि डायग्राम क्लियर हो गया? आज के बाद तुमसे कोई कहेगा कि पराग भित्ति की कितनी परत होती है, तो आप बोलोगे 4 होती है, ABCD। और यहां मैं ABCD लिख रहा हूं, तुम्हें यहां पे ABCD के नाम लिखने हैं। A का नाम लिखना है, B का नाम लिखना है, C का नाम लिखना है, और D का नाम लिखना है। और याद रखना, सिक्वेंस तुम्हें याद रखना चाहिए। सबसे भारी बार मैं नहीं बोलूंगा, चश्मा लगा देता हूं, मैं नहीं बोलूंगा। सबसे भारी बार कौन सी परत होती है? भारी परत। उसके अंदर की तरफ बोलो एंडोथीसियम, उसके अंदर की तरफ मध्य परत, और उसके अंदर की तरफ टैपेटम। मैं बोलता हूं सबसे अंदर से चलो, सबसे अंदर अंदर टैपेटम, उसके बाद मध्य परत, उसके बाद एंडोथीसियम, उसके बाद भारी परत। बस याद होना चाहिए, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्रम इंपॉर्टेंट है, क्रम इंपॉर्टेंट है, क्रम इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजों में इंपॉर्टेंट है, नीट में भी और बोर्ड में भी, दोनों जगह क्रम इंपॉर्टेंट है। ये नहीं केवल नीट में, दोनों में, नीट में भी क्रम चाहिए और बोर्ड में भी क्रम चाहिए होगा आपको। बताओ डन है? कहीं कोई बात, कहीं कोई ऐसी चीज जो दिमाग में बैठ गई हो, समझ में नहीं आई हो, लग रहा हो ये क्या हो गया है, तो बता दो। पॉइंट क्लियर होने चाहिए जितने मैंने पॉइंट बोले हैं।
मजा आया क्या? कर दिया तुम्हारा चैट बॉक्स ऑन? बता दो। डायग्राम देख लेना, ये डायग्राम आज का सबसे बढ़िया शानदार डायग्राम है ये। अब ये देखता हूं, फिर डाउट देखूंगा क्या डाउट है। क्लास में याद हो गया, मैं पूछता हूं क्वेश्चन, आंसर बता देना। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर बता देना। अभी भी डाउट है क्या? यार मुझे एक बात बताओ, मैं इतना पढ़ाता हूं फिर भी डाउट रह जाता है क्या? है तुम कहां से लेके आते हो डाउट? देखता हूं, चलो क्या पता कुछ रह जाता हो, देख लेते हैं। कॉमन डाउट में ले लेता हूं। सर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन 2 बार क्यों होती है? क्योंकि बेटा अर्धसूत्री विभाजन 2 बार ना समय ही होती है, मनुष्य में, नर में भी और मादा में भी। एक्चुअली क्या होता है, एक तो पोलाइडी मेंटेन करती है, गुणसूत्रों की संख्या मेंटेन करती है। जैसे मनुष्य में जो नर होता है ना, उसमें शुक्राणु में का जब निर्माण होता है तो 1 से 4 कोशिका बनती है। 1 से 1 ही बनेगी तो फिर संख्या भी तो कम होगी। तो संख्या भी आप कह सकते हो बढ़ाने के लिए नर के अंदर खास तौर से। निषेचन की डेफिनेशन क्या है? नर और मादा युग्मक का संलयन होना, नर और मादा युग्मक का मिक्स होना ही निषेचन कहलाता है। सर नोड कम हो जाता है या पॉइंट नहीं आया? नोड कम हो जाता है, नोड कम नहीं हो जाता। 2 नोड के बीच में पढ़ाया था ना, 2 नोड कल पढ़ाया था, 2 नोड के बीच में जो गैप होता है वो कम हो जाता है। तुमने ऐसा थोड़ी देखा है कि पुष्प के अंदर ऊपर से तो वो आ रही है कलरफुल वाला भाग, नीचे बहुत नीचे हरा वाला भाग, ऐसा नहीं ना। सब चीजें बहुत पास पास होती है। तो पास पास कब होगी? जब दोनों चीजों, 2 नोड के बीच में जो गैप होगा वो कम होगा, तभी चीजें पास पास होगी। पुष्पीय रूपांतरित परहों का एक्सप्लेन करो। बेटा रूपांतरित परहों का मतलब स्टेम, मतलब हम लोग ये मानते हैं कि पुष्प का भी निर्माण हुआ तो किसी ना किसी चीज से तो हुआ होगा। तो हम मानते हैं कि पादप में पुष्प का निर्माण प्ररोह से हुआ है। प्ररोह का मतलब शूट, यानी कि नोड। तुमने पढ़ा नहीं है क्या? नोड इंटरनोड क्लास 11th में था, जहां से शाखाएं निकलती है उसे नोड बोलते हैं। तुमने पढ़ा होगा, गांठे पढ़ा होगा ना, ये सब कुछ तो वही चीज होती है। तो जब इन दोनों गांठों के बीच, मतलब इन दोनों गांठों के बीच का गैप कम हो जाएगा तो फिर पुष्प जैसी संरचना आपको बनने को मिल जाती है। सर फ्लावर का कल्टर क्या होता है? कल्चर कल्चर का मतलब उसको पैदा करना। कल बताया था आपको फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर का मतलब जब आप पादप का या पुष्प का परिवर्धन कर रहे हो, पुष्प को डेवलप कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो पुष्प का, आप चाहते हो कि पुष्प का बिजनेस करने के बाद आप बहुत सारा पैसा कमाओ, वो होता है कल्चर। कल्चर का मतलब डेवलप करना, पैदा करना, उत्पादित करना, उत्पाद बनाना, ऐसा। सर फ्लावर के स्टडी करना क्या होता है? फ्लावर की स्टडी वैसे तो देखो फ्लोरिकल्चर होता है, बट स्टडी में कुछ अलग साइंस होती होगी, है ना। सर पीसीबी तो हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश के लिए क्या करें? बेटा हिंदी इंग्लिश देखो मेरी खुद की ऐसी है, मगर मेरे ख्याल से हिंदी इंग्लिश तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप आसानी से खुद ही पढ़ोगे तो आसानी से हो जाएगा। सर प्रवाह एक्सेप्ट कौन सा वाला पार्ट होता है? प्रवाह, बेटा मैं समझा नहीं कपिल, प्रवाह क्या बोला? प्ररोह, प्ररोह लिखा है क्या? प्रवाह तो नहीं पढ़ा, प्ररोह। प्ररोह शूट होता है जब प्लांट डेवलप हो, बाद में तो स्टेम बन जाएगा, बट शुरू में अपरिपक्व जब रहता है तब आप उसे शूट बोल सकते हो। सर फ्लोरिजन हार्मोन कहां पाया जाता है? बेटा बताया, फ्लावर के जो नीचे की तरफ जो पुष्प पाए जाते हैं उनमें, मगर ये हाइपोथेटिकल हार्मोन है, हम मानते हैं कि ऐसा हार्मोन होता है, अलग से तो किसी ने अभी तक मेरे ख्याल से तो इसको इन्वेस्ट किया ही नहीं गया। सर क्या फ्लावर सीड्स, क्या हर फ्लावर सीड बनाते हैं? ऐसा आप तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कई सारे एक्सेप्शन केस बायोलॉजी में हमेशा ही रहते हैं। सर फ्लोरिंग प्लांट्स के अलावा ट्रीज में भी होता है फ्लावरिंग प्लांट? बेटा फ्लावरिंग प्लांट का मतलब ट्री तो है, पेड़ और प्लांट कोई अलग अलग चीज थोड़ी है। पौधा और पेड़, इतना सही फर्क है। सर मैंने इन्फिनिटी बैच लिया था, बेटा मेल कर देना, अगर कोई दिक्कत नहीं, एक्सेस नहीं मिला तो मेल कर दो। कुछ ट्री ओनली फ्लावर ही बनाते हैं, सीड नहीं। बेटा ये सब कुछ अभी थोड़ा सा चैप्टर में आगे चलो तो आपको समझ में आएगा। ऐसे कई सारे प्लांट होते हैं या जिसमें सीड बनता ही नहीं है, जैसे बनाना होता है वो सीडलेस होता है। तो कई बार एक वर्ड आपने सुना होगा एनिशेक जनन, जिसे हम पार्थेनोकार्पी बोलते हैं, तो वो वाला एक टॉपिक है जो अपन आपको आगे पढ़ना है। पुमंग क्या होता है? मेल वाला पार्ट, जायांग पुमंग ये 2 अलग अलग होते हैं। पुमंग के अंदर वही आता है परागकोश और तंतु, वो पुमंग होता है। फ्लावर का डायग्राम समझ नहीं आया? अरे यार, अबे फ्लावर के डायग्राम में तो कुछ है ही नहीं। चल वो नहीं आया ना, तो अब एक एक करके मैं सारी चीज समझा रहा हूं, यहां से समझ ले, पूरा फ्लावर ही आ जाएगा इस पूरे चैप्टर में। तो यहां से समझाना चालू कर रहा हूं, ये तो समझ में आया ना, तो धीरे धीरे अपन सारा पढ़ेंगे, ठीक है।
हर फ्लावर बता दिया। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब निषेचन से पहले, तो निषेचन से पहले लड़का और लड़की दोनों को तैयार करोगे, इसे निषेचन से पहले बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में फ्लावर, ये बता दिया बेटा। इसमें योजी भी होता है, हाँ योजी होता है, मगर योजी हर बार बताने की जरूरत नहीं है। जितना योजी के बारे में बताया जाइलम और फ्लोएम बस उतना याद रखो। अरे यार ये मत करो, लड़का तैयार नहीं हुआ क्या है। ठीक है अब सुन लो जरा, मैं एक बार और बता देता हूं। देखो मैं दो चीजें आपको बोल देता हूं पहले, खास तौर से दो बातें याद रखो। आप लोगों को नो डाउट ये बहुत अच्छा लगता होगा कि इधर उधर की सारी चीजें पढ़ो, मगर मैं फिर आपको बताता हूं। देखो इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही है, मगर बहुत अच्छी बात बता रहा हूं जो मेरे ख्याल से आप सब लोगों को समझ में आनी चाहिए और समझो भी। नीट का एग्जाम है, साथ साथ बोर्ड का एग्जाम भी है। हाँ, आलतू फालतू मत भगो, मेरी बात सुनना और बहुत तरीके से सुनना। आज ये पहली दूसरी क्लास ही है अपनी, तो आपको मेरी बात समझ में आनी चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं समझने की कोशिश करना। कुछ बच्चे ऐसे होंगे यहाँ पे भी जिनको आलतू फालतू पढ़ने में मजा आता है, जिनको आलतू फालतू पढ़ने में मजा आता है, जो एनसीईआरटी में नहीं है। मुझे साफ साफ एक चीज बताना, आपको बेसिकली अभी यहां से दो काम करने हैं। एक बोर्ड के अंदर अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, और एक नीट के अंदर अच्छे नंबर लेके आने हैं। इन दोनों ही काम को मैं आपको मेरे लेक्चर में पूरा करवा दूंगा। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, आलतू फालतू पढ़ोगे या कोई आपको आलतू फालतू पढ़ा रहा है तो उसमें दोनों का नुकसान है, उसका भी और आपका भी। आपको आलतू फालतू नहीं पढ़ना, आपको नीट का एग्जाम देना है। मेरी बात ध्यान से समझना, दिसंबर तक अगर हमने बहुत अच्छे से सिलेबस नहीं कंप्लीट किया तो आपका बोर्ड का एग्जाम आ जाएगा और उसके जस्ट बाद नीट का एग्जाम आएगा। इस बार 3 मई को नीट का एग्जाम है, तो अगर 3 मई को नीट का एग्जाम है तो ये बात आप खुद सोचो, अगर आप आलतू फालतू पढ़ोगे तो फिर बोर्ड की तैयारी कब करोगे। इसलिए ऊट पटांग क्वेश्चन, पहली बात देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, डाउट कुछ भी पूछो, मैं बिल्कुल मना नहीं करता, मगर इधर उधर आलतू फालतू के डाउट पूछने की जरूरत है नहीं। अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं आया है तो आप हेल्प डेस्क पे बात करो, मैं यहां से क्या हेल्प करूंगा बताओ। हेल्प डेस्क पे मेल कर दो, नंबर होगा कोई आपके पास जब आपने एडमिशन लिया तो उस पर कॉल करो, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। मगर लेक्चर के अंदर हम लोगों को देखो, तुम खुद समझा करो। मैं ऐसा नहीं हूं मैं तुम्हें 2-3 घंटे कभी नहीं पढ़ाऊंगा, जब लगेगा मुझे ज्यादा पढ़ाना है तब की बात अलग है, नहीं तो मेरे को कोशिश लगता है 1-1.25 घंटे हम पढ़ेंगे, हम मोर देन सफिशिएंट काम कर लेंगे, उतना ही आपको पढ़ना है। तो आलतू फालतू कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी बच्चे होंगे जो कहते होंगे हमें कुछ नहीं समझ में आया, तो बेटा मैंने कुछ समझाया भी नहीं ऐसा जो तुझे नहीं आया, मैं फिर एक बार समझा देता हूं। अब वो कह रहा है पुष्प का डायग्राम ही नहीं समझ में आया, वो एक ऐसा डायग्राम है जो 9th में था, 8th में था, 10th में था, 11th में था, सब जगह था। मैं फिर समझा देता हूं। तो पुष्प के डायग्राम में आज मैं एक चीज पढ़ा रहा हूं, तो इस पूरे चैप्टर में पूरा पुष्प पढ़ लेंगे। मैं साइड में होता हूं, फिर समझा रहा हूं, और अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए, यहां टाइप करने पे मत लगो। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं आपको यहां पे खुश करने नहीं आया हूं, मैं आपको अच्छा पढ़ाने आया हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? और मैं सच बता रहा हूं, मैं बहुत प्यारा पढ़ा दूंगा आपको। तो जो बच्चे पहले के पढ़े हुए ना अर्जुना बैच के, उनको पता होगा मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। अगर मैं आज आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ाऊंगा तो कल एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, मगर मैं चाहता हूं कि थ्योरी वाला काम आपको पूरा कर दूं। तो आप लोग बीच बीच में टोकोगे ना तो मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाएंगे। फिर अगर आपको यही चाहिए कि हर्षित सर बस केवल थ्योरी लिख पाते रहो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। देखो होता है, आप फर्स्ट बार मेरे से मिले हो, कुछ बच्चे अभी तक मेरे से नहीं पढ़े हैं, तो उनको पता लगता है, उनको कहते हैं यार ये सर कैसे पढ़ा रहे हैं, ये तो पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं। विश्वास करो, आपने 11th नहीं पढ़ा था ना अगर मुझसे, तो आप बस मेरे को 12th क्लास का पहला चैप्टर में से 3 चैप्टर पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट वाले। मैं कह रहा हूँ पूरे इंडिया में पढ़ लोगे ना, मेरे से अच्छा कोई पढ़ा देगा, मेरे जैसा कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं आपको टिप्स पे कर दूंगा तीनों चैप्टर, मगर आप आलतू फालतू मत पढ़ो प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप आलतू फालतू कुछ मत पढ़ो। ये भी गायब हो गया था, हाँ। आलतू फालतू पढ़ना ही नहीं है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना पढ़ना है, मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ उतना पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना। देखो आलतू फालतू मत पढ़ो, कहीं मत चलो। मैं 4-5 स्लाइड पढ़ाऊंगा, वो तुम्हारे लिए बहुत रहेगी, ठीक है। मैं साइड में हो रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सुनो जरा ध्यान से, सुनना जरा ध्यान से। हम लोगों ने कल जब चैप्टर पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था, ध्यान से सुनना। अब कोई ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास के अंदर जिसको नहीं समझ में आया, मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी कि हमें पुष्पी पादप, ऐसे पादप जो आवर्त बीजी होते हैं, जिनके बीज के बाहर की तरफ आवर्त यानी कि खोल पाया जाता है, कवर पाया जाता है, वो उसमें लैंगिक जनन
यानी कि नर और मादा युग्मक का मिलना, बीज और फल का निर्माण होना, वो कैसे होता है वो इस चैप्टर का बेसिक है। ठीक है, एनसीईआरटी बोलती है कि पुष्प का प्रयोग आप कई तरीके से करते हो। अगर आपको अपने प्यार का इजहार करना हो तो पुष्प देते हो, आप किसी की शोक सभा में गए तो पुष्प देते हो, आप घर को सजा रहे हो तो पुष्प का प्रयोग करते हो। तो पुष्प का प्रयोग तो बहुत अलग अलग तरीके से किया जाता है। सर बहुत सही बात है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब जब इतनी सारी बात हमारे सामने पुष्प के बारे में हो गई है, तो हम ये बात भी समझ गए कि अगर पुष्प हमारे पास इस तरीके से होता है तो उसमें लैंगिक जनन कैसे होगा। ठीक है, मैंने बोला रूपांतरित प्ररोह है। प्ररोह का मतलब शूट। बेटा एकदम से बीज में से पूरा पेड़ नहीं निकल जाता, ऐसा थोड़ी बीज लगा पेड़ निकल के, नहीं, आराम आराम से पेड़ निकलता है। थोड़ा थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा तना, छोटी छोटी सी जड़ें, उसमें फिर पत्ती, इस तरीके से होता है ना। हाँ, तो रूपांतरित प्ररोह है। इसका मतलब आपने देखा होगा पेड़ में शाखाएं होती है, ऐसे ही पुष्प की भी शाखाएं हैं। याद होगा मैंने दल बताया, बाह्य दल बताया, तो ये शाखा है पुष्प की। पुष्प में अगर देखा होगा नीचे नीचे हरा कलर का भाग है तो वो शाखा है, उसके ऊपर की तरफ कलरफुल भाग है तो वो शाखा है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, वो गैप कम हो जाता है। ठीक है, तो हमने बोला रूपांतरित प्ररोह है। एनसीईआरटी ने लिख के छोड़ दिया, मैंने डायग्राम बनाया। अब आप लेक्चर देखना उस पुराने वाले को, मैंने बोला ऐसे दब जाता है वो। रूपांतरित प्ररोह का मतलब प्ररोह के बीच में जो गैप है ना, नोड के बीच में, गांठों के बीच में, वो दब जाती है। जब वो दब गई तो जो पुष्प है वो बन गया। इतना सिंपल बताया डायग्राम के साथ। ठीक है, अब इस पूरे चैप्टर को 3 तरीके से हम विभाजित कर देते हैं। पहला निषेचन से पूर्व, दूसरा निषेचन, तीसरा निषेचन के बाद। निषेचन वर्ड एक ऐसा है जिसे हम इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब आप में से कई बच्चे निषेचन नहीं समझते, फर्टिलाइजेशन नहीं समझते। मेरे ख्याल से 10वीं क्लास तो पढ़ के आए हो ना 10वीं क्लास। तो बताओ तुम्हें निषेचन कैसे नहीं पता? पादप जगत ही पढ़ के आए हो तो निषेचन कैसे नहीं पता? चलो मान लो तुम्हारी 11वीं खराब है, 10वीं तो पढ़ के आए हो। नहीं पढ़ी तो मैंने भी कल पढ़ा है निषेचन क्या होता है। शुक्राणु और अंडाणु, नर और मादा युग्मक जो होते हैं, युग्मक जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, जब मिल जाते हैं तो निषेचन होता है। ठीक है, अब ये 3 स्टेज हो गई। ठीक है, शादी से पहले, शादी, शादी के बाद। ठीक है, आज पहला है शादी से पहले क्या होगा। शादी से पहले क्या होगा? लड़का देखेंगे, लड़की देखेंगे। ठीक है, लड़का मतलब मेल, लड़की मतलब फीमेल। ठीक है, तो लड़के का मतलब नर। नर जनन अंग को पुष्प में क्या बोलते हैं? पुमंग। इसे हम एंडोसियम बोलते हैं। ठीक बात, इंग्लिश का वर्ड भी हो गया, याद करना है करो, नहीं तो छोड़ देना। ठीक है, ये संरचना हमने पुष्प में भी देखी थी, ऐसे संरचना। ठीक है, ऊपर की तरफ परागकोश, बीच में योजी। अब कुछ बच्चे योजी के पीछे पड़ जाते हैं, योजी कहां है, योजी कहां है? अबे योजी वो जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। यानी कि इस पूरी संरचना को खाना देना है, इस पूरी संरचना को पानी देनी है, तो ये काम करेगा। हो गया, बस इतना ही करना है। क्यों फालतू में गुस्से रहते हो योजी में? कुछ तो यहीं रुके से रहेंगे, योजी नहीं आया मैं समझ में, योजी नहीं है, लिख दिया जाइलम और फ्लोएम, खाना पीना देने का काम योजी करता है। हो गया काम, बस खत्म, इतना ही कर लो। एनसीईआरटी में तो ये भी नहीं है। उसके बाद नीचे की तरफ तंतु, उसका वो सिरा जो परागकोश के पास होगा दूर वाला, उसका वो सिरा जो पुष्प के पास होगा समीप वाला। हो गया काम, खत्म। ये संरचना हमने उठा ली। इस संरचना को देखा, परागकोश एंथर, तो ऐसा देखा। काट का मतलब ऐसे काट, काटने का मतलब एक पाली, एक पाली तो 2 पाली, एक कोष्टक, एक कोष्टक, 2 कोष्टक, एक कोष्टक, एक कोष्टक, 2 कोष्टक। ये कोष्टक क्या संरचना है? सूक्ष्मदर्शी से देखा तो ये दिखा हमने। तो 1 2 3 4 चतुष्कोष्ठक, यानी कि ये होता है टेट्रास्पोरेंजिएट या टेट्राथिकस, कुछ भी बोल दो। ठीक है, अब ये जो संरचना है, इसके अंदर पराग भित्ति पाई जाएगी, बाहर की तरफ यहां पर भित्ति होती है। उस संरचना को दिखाने के लिए मैंने ये संरचना बनाई है। बाहर भारी चर्म, उसके अंदर एंडोथीसियम, उसके अंदर मध्य परत, उसके नीचे नीचे टैपेटम। इतना बस जितना पढ़ाया है। अभी टैपेटम में अंदर मत जाना, बहुत कुछ पढ़ाऊंगा इसमें, अभी इतना पढ़ना जितना मैंने पढ़ाया। बताओ क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि मैंने कुछ और पढ़ाया ही नहीं अभी? तो बता दो भाई। अब इसमें भी कुछ नहीं समझ में आया, आप डाउट लिखोगे, क्या डाउट है? कुछ डाउट ही नहीं है। मैंने पूरा एक बार रिवाइज कर दिया, देखो 5 मिनट में पूरा रिवाइज हो गया। कुछ लिखा ही नहीं है ऐसा जो तुम्हें नहीं समझ में आए। ऐसे कंफ्यूज मत रहा करो दोस्त, कंफ्यूज रहोगे तो देखो फिर भटकते रहोगे। मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सच में ट्रस्ट करके चलोगे तो। अब होता है ना यार, देखो मैं 100% लड़कों को तो मैं भी नहीं ट्रस्ट करवा सकता। कुछ ऐसे होंगे जो मेरी बात सुनेंगे ही नहीं, जो यही सोच लेंगे नहीं हमें तो नहीं आया समझ में। अब मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं जो समझ में नहीं आया। अभी तो पढ़ाऊंगा बेटा आगे, तब बात होती है कितना समझ में आया। तो
टाइम की टेंशन मतलब टाइम खराब मत करो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टॉपिक पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूं। जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ाऊं तब तक पढ़ना भी मत, जब मैं पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी तब पढ़ना। मैंने अभी जितनी पढ़ाई है ना, एक पैराग्राफ उतना ही पढ़ना है। मैंने नहीं पढ़ाई एनसीईआरटी तो तुम्हें भी नहीं पढ़नी है। अब यात्रीगण स्वयं जिम्मेदार है। ट्रेन के आगे चलोगे तो बेटा टकराई जाओगे ना, ट्रेन के साथ चलो ना, क्यों आगे भागते हो? तुम्हें नीट का एग्जाम क्लियर करवाना, मैं करवा दूंगा। तुम्हें बोर्ड में फुल में से फुल नंबर चाहिए, मैं दिलवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो, आगे मत चलो। मगर भाई मुझे मेरे तरीके से पढ़ाने दो ना। मैं फिर अरिय स्तर का मतलब रेडियल, रेडियस जानते हो? रेडियस फिजिक्स पढ़ी होगी, रेडियस किनारों पर वो अरिय होता है, ठीक है। मैं इतना धीरे पढ़ा रहा हूं, बताओ, मैंने 4 स्लाइड पढ़ाई है अभी तक, मैंने तो कुछ पढ़ाया भी नहीं अभी। मैं तो ऐसा कंफ्यूज करता ही नहीं, मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा पढ़ाता रहूंगा तो हो जाएगा। बताओ, क्लियर है? यहां तक कहीं कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। बी है एंडोथीसियम, एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीसियम होता है, ये सारी बात क्लियर है? कोई दिक्कत है? लघु बीजाणुधानी बेटा आगे मत चल मेरे से बेटा, मैं तेरे को लिखूंगा फिर लघु बीजाणुधानी जिसमें बीजाणु बनेंगे, बस नाम याद रख। जिस दिन तुम्हारा चैप्टर हो जाएगा मैं तुमसे खुद पूछूंगा कोई लाइन है जो तुम्हें समझ में नहीं आई, तुम बोलोगे नहीं कुछ लाइन है, तुम कहोगे अर्षित सर मजा आ गया। मगर कंफ्यूज मत हो भाई, तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना खुद तो फिर मैं ज्यादा कंफ्यूज हो जाऊंगा कि तुम क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। सर योजी को बीच में काटेंगे तो तंतु के ऊपर से, अब ये काट के ऊपर अटक गया हितेश मेरा भाई। बेटा कहीं से मत काटे, अनुप्रस्थ काटे, ऐसे काट दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा। तुझे ऐसे दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए तुझे, बस ये हिस्सा दिखना चाहिए, ऐसा ना, ये दिखना चाहिए है ना, ये मतलब तुम खुद समझो। लघु बीजाणुधानी मैं सब बताऊंगा, लघु गुरु सब बताऊंगा, थोड़ा रुक जा, वो नाम लिखा बस, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया उसके बारे में, बस लिख दिया बस। सर मध्य परत नीचे तक क्यों नहीं बनाई? अरे मेरे लाल, अरे तुम एक बार बताओ, तुम सुनते नहीं हो क्या भाई? वो कह रहा है मध्य परत नीचे तक क्यों नहीं बनाई। भाई मैंने बोला मैं एक तरफ डायग्राम बना रहा हूं, पूरा तुम बना लेना। अरे यार भाई तुम कहां चले जाते हो? चाय पीने जाते हो क्या तुम? हैं? अरे तुम चाय पीने चले जाते हो क्या, ये बताओ। ऐसे मत पूछो भाई कि आपने एक तरफ ही क्यों बनाई। बेटा मैंने एक तरफ नहीं बनाई, मैंने कहा मैंने इतनी ही बना रहा हूं, बाकी तुम बना लेना। अरे भाई क्या चाहते हो भाई, ऐसा क्यों करते हो तुम? अब ये मत कहना इस साइड क्यों नहीं बनाई, टाइम लगता है तो मैंने एक ही साइड बनाई भाई। अरे भैया, अरे मेरे लाल, सच बताओ, सच बताओ, सच बताओ क्या कर रहे हो? और पढ़ते पढ़ते और क्या कर रहे हो? सच बताओ, कुछ तो कर रहे होंगे तुम। मैं बोलता हूं वो बात छोड़ ही देते हो क्या? अबे मैंने केवल एक तरफ समझाया, बाकी पूरा तुम बना लेना, बनाना चाहो तो, नहीं तो एक तरफ बनाया ठीक है। सच बता, पढ़ रहा था क्या तू? नहीं ना, कुछ और कर रहा है ना? बाबू ने मेरे बाबू ने थाना थाया वो किया ना तूने, वहीं तो ये बड़ा बोला था मैंने कि तुम बनाना डायग्राम, मैंने एक तरफ बनाया बस। बेटा ऐसे मत करो, ऐसे बीच बीच में गायब हो जाओगे ना तुम तो दिक्कत हो जाएगी, फिर कहोगे अर्षित सर ये कहां से आ गया। अभी कोई दिमाग नहीं लगाना भाई, मैं बोल रहा हूं। मैंने पहली क्लास में 2 बात बोली थी कि मेरे से पहले कोई नहीं पढ़ेगा एनसीईआरटी, जितना मैं बोलूंगा उतना पढ़ेगा, मेरे साथ कोई नोट नहीं करेगा, सब बात बोलता हूं मैं, मगर तुम सुनते नहीं हो। तुम्हें लगता है हर्षित सर है बोल रहे हैं छोड़ो। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, जैसा बोल रहा हूं बस वैसा पढ़ो भाई, मेरे से आगे नहीं पढ़ना तुम्हें। तुम एक चैप्टर में मेरा विश्वास करके देखो ना, मैं तुम्हें एक डाउट नहीं छोड़ूंगा। मगर पीछे मत पड़ जाओ, लघु बीजाणुधानी क्या होती है बताया नहीं, सब बताऊंगा, मगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं बताऊंगा, वो कंफ्यूज करती है। एनसीईआरटी ने अभी एक पॉइंट क्या, भ्रूणीय अवस्था में पढ़ा होगा तुमने अगर एनसीईआरटी, तो पुष्प भ्रूणीय अवस्था, तुम्हें पता है क्या भ्रूण क्या होता है? वैसे तो पता होना चाहिए, मगर मैंने पढ़ाया ही नहीं तो मैंने बताया भी नहीं। जब बताऊंगा तब लिखवाऊंगा, तो धीरे धीरे चलेंगे ना आगे बेटा, सारा थोड़ी पढ़ा दूंगा एक बार में। अभी तो मैंने टैपेटम भी बहुत कुछ पढ़ाना है, टैपेटम के बारे में नहीं पढ़ाया, अभी पढ़ाऊंगा अभी।
अभी पढ़ाया ही नहीं, तुम आगे भगते हो मेरे से, क्यों नहीं पढ़ा? पढ़ाओ, अरे पढ़ा, सब पढ़ाओ, सबका बदला लूंगा मैं, मगर धीरे धीरे लूंगा ना बेटा, एकदम से तो कैसे ही पढ़ा दूंगा पूरा चैप्टर में। नहीं समझ रहा है मेरी बात? बस मत चला करो बेटा आगे मेरे से, ऐसे आगे चलोगे तो कैसे कोर्स होगा हमारा, बताओ? हमारा कोर्स ही नहीं होगा। फिर मैं एक ही चीज को तुम्हें समझाता रहूंगा और तुम एक ही चीज को समझते जाओगे, बस ये वाला चक्कर हो जाएगा बस। बताओ क्या जितना मैंने बताया क्या इतना पॉइंट क्लियर हो गया क्या? आज इतनी बात जितनी मैंने पढ़ाई है, क्या डायग्राम क्लियर है? बस और कुछ नहीं करना भाई। वो बोल रहा है योजी पर भी मिडिल लेयर होता है क्या? बेटा योजी पर नहीं, योजी योजी होती है, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। अब तू कहेगा ये बाहरी परत होगी क्या? वो पूरे पे पाई जाएगी, तुझे ये आएगा ही नहीं। योजी पर मध्य परत होती है। क्यों उल्टा पीछा घूमते हो? नहीं जाना बेटा, तू सही से बता रहा, तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में डाउट नहीं पूछते ना वहां नहीं पूछते, तुम कहते हो हर्षित सर से पूछ लेंगे एक बार, योजी पे क्यों हो रहा है, ये योजी ब्राउनी क्यों है, ये पीला पीला आधे में क्यों बनाया, यहाँ क्यों नहीं बनाया? यहाँ नहीं होता क्या? बेटा वहां भी होता है, तू यहाँ बना लियो, मैंने यहाँ बना दिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। स्लोली स्लोली हौले 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 हौले, ठीक है, हौले हौले चलोगे, कुछ नहीं करना, हौले हौले चला बेटा, मेरे साथ चल रहा है, ठीक है। और बेटा आधा पे डायग्राम नहीं है, आधे पे डायग्राम, इसका मतलब ऐसा नहीं है दोनों यहाँ पे भी बनाना है बेटा। ये वो कहता है आपने मध्य परत आधे में बनाई है क्या? आधे में ही होती क्या मध्य परत? बेटा आधे में नहीं, मैंने तो छोड़ दी थी, मैंने कहा तुम बना लेना, उसको ये चाहिए था मैं बनाऊं। अब कोई ऐसा तो नहीं है जो कि यहाँ पड़ोस में क्यों नहीं बनाया आपने? बोलो क्लियर है? पक्का? अब तो डाउट तो नहीं है, मैं इसलिए तुम्हारे डाउट नहीं देखता। अब तो कुछ नहीं है, मॉड्यूल बिल्कुल ले लेना। क्लियर है? चलूं आगे? पक्का? इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, चलो आ जाओ आ जाओ जरा, एक दो चीजें यहीं से ही कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पहले एक बार पढ़ लो, देखता हूं अब तुम लोगों को कितना याद रहता है। इसका स्क्रीनशॉट खींचता है कि तुम्हारे उसमें मोबाइल में स्क्रीनशॉट खींचता है? नहीं खींचता ना, कोई बात नहीं, इसको एक बार जरा डाउट देखो, फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूं। चलो 2-3 देखता हूं तुम्हें कितना याद है। जल्दी जल्दी करो एक बार, देखता हूं तुम्हें कितना याद है। हो गया डायग्राम याद? पूछ लूं? देखते हैं भाई कि याद है या केवल ऐसे ही मेरे से फालतू की बात करते हो। चलो क्वेश्चन देख रहा हूं, ऑप्शन दे देता हूं ABCD, ठीक है। एक हो गया भारी परत, एक हो गया टैपेटम, एक हो गया मध्य परत, एक हो गया एंडोथीसियम। और पता है ये जो मेरे क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन लिख लिया करो नोटबुक में, ठीक है, नोटबुक में लिख लिया करो। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, जरा क्वेश्चन बताना। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर ये रहा, बहुस्तरीय परत कौन सी है? देखता हूं कितना याद है। बोलते हो ना हमें याद रहता है, आलतू फालतू के डाउट पूछोगे ना, अब देखो अब पता लगेगा, देखो कितना याद है तुम्हें। देखते हैं, बता दो भाई, देखते हैं तुम्हें कितना याद है भी, जल्दी बताओ बेटा। और जिसके बेटा पोल नहीं आ रहा कोई टेंशन नहीं है, जिसके पोल नहीं आ रहा टेंशन नहीं है, वो सीधा यहीं पे चैट बॉक्स में लिख दो, पोल मत चलाना, मेरे पोल नहीं आ रहा, मेरे पोल नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मेरे पोल नहीं आ रहा, वो मत करना बेटा। पोल नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, वहीं लिख दो सीधा। हाँ ऐसे टेंशन मत लेना, मेरे पोल नहीं आ रहा, मेरे पोल नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मेरे पोल नहीं आ रहा, मुझे पोल चाहिए, मुझे पोल चाहिए। बेटा तू वहीं लिख दे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आओ बेटा, मेरे ख्याल से आंसर इसका होना चाहिए C। स्टॉप कर दिया पोल, आंसर C कर दिया। वाह बेटा वाह, सुमेर सिंह ने बहुत अच्छा किया, श्रीकांत ने, पूर्वा ने, कनिका ने, प्रिंस ने, अफजल ने और जीशान ने, बहुत शानदार भाई साहब। C इतनों का सही है, 75%, 76% लोगों का। देख लो 76-25% देख लो तुम। चलो अगला क्वेश्चन देखता हूं तुम आज कितने क्वेश्चन करते हो। तुम बोलते हो ना मेरे से क्वेश्चन में अभी हम कर लेते हैं हर्षित सर, हमें सब आता है। ले बेटा ले, अब देखते हैं आज। चल अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में केवल एक ही चेंज कर रहा हूं, क्या? बहुकेंद्रकीय कौन सा होगा?
बहुकेंद्रक के, जिसमें एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाएंगे, वो संरचना कौन सी होगी बता दो, दे दूं? और ये पूछता है भारत। देखते तुम्हें कितना आता है। तुम बोलते हो ना हमें सब आता है, हर चीज सर हम तो सब जानते हैं। देखते देखते ये पब्लिक है, सब जानती है। बेटा पोल नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं मुन्ना, पोल नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, क्यों टेंशन लेते हो? हाँ, बहुस्तरीय परत। और आज अगर तुमको इतना भी याद हो गया तो बहुत है। तुम समझ नहीं रहे तुमने कितनी बड़ी एनसीईआरटी निपटा दी। अगले क्लास में एनसीईआरटी पढ़ेंगे अपन, तब और मजा आएगा। करते रहो, बस करते रहो बेटा, करते रहो, तभी तो मजा आएगा। क्वेश्चन करते रहो, भागना मत बस क्वेश्चनों से। गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार पढ़ के क्वेश्चन करो, पढ़ना जरूर एक बार क्वेश्चन को। मेरे ना कमरे में छिपकली आ गई यहाँ, ठीक है। अब छिपकली से किस किस को डर लगता है? कोई है ऐसा लड़का जो अलवर में रहता हो जिसको छिपकली से डर नहीं हो? मेरे अलवर में वाले स्टूडियो में छिपकली आ गई है, बहुत बड़ी छिपकली है, यूं देखती है मुझे घूर के। कोई है जिसको छिपकली से डर नहीं लगता? बहुकेंद्र की टेपेटम होगी, आंसर बी है। 79% भारतीयों का। हर हर महादेव, बहुत बढ़िया। इम्तियाज अली किंग ने, पूर्वा ने, प्रिंस ने, फातिमा ने, जिशान ने और अमन चौधरी। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, छिपकली से डर लगता है क्या? यार मुझे बड़ा डर लगता है छिपकली से, क्या करूं? ठीक है चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया ना, इसका आंसर टेपेटम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे आंतरिक परत, सबसे आंतरिक परत, सबसे अंदर वाली बोलो परत कौन सी होती है? छिपकली से डर बहुत लगता है, छिपकली से बहुत लगता मुझे। बेटा पोल नहीं काम कर रहा तो चैट बॉक्स में कर लो। सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है, सबसे अंदर वाली परत कौन सी होती है, बता दो मेरे लाला। छिपकली वाला नहीं मिला क्या कोई? अरे जिसको छिपकली से डर नहीं लगता। जिसके पास पोल नहीं आ रहा वो चैट बॉक्स में चैट में लिख दो आंसर। क्या दिक्कत आ रही है? जरूरी थोड़ी ना है पोल आ रहा है, टेक्निकल इशू हो सकता है, क्यों टेंशन लेते हो? छिपकली छिपकली छिपकली। सबसे अंदर वाली परत कौन सी होती है? क्या आंसर आ गया? क्या आ गया? क्या आंसर पक्का? सबसे अंदर वाली परत होती है टेपेटम। आंसर आना चाहिए बी। 81% भारतीयों का सही है। अब देखता हूं एक क्वेश्चन, देखो ऐसा जिसमें बहुत सारे कबूतर निकलेंगे, देखना। वो गलत करेंगे चला के, वो कहेंगे हम सही क्यों करें। देखो एक क्वेश्चन और बताता हूं, देखो अभी गलत करने वाले, देखो जरा। सबसे भारी परत लो, अभी भी गलत करेंगे, लिखा ही हुआ है आंसर में ही, मैं क्या बोलूं। मगर कुछ होते हैं जो अभी भी गलत करेंगे, यूं कहेंगे मैं तो गलत करूंगा, मैं तो गलत करूंगा, मेरा हक है, मेरा हक है, मैं गलत करूंगा मुन्ना। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं आगे। ओके 30 सेकंड का पोल टाइम शुरू होता है अब। चैन से सोना है तो जाग जाइए, सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी फिर दे रही है दस्तक। अब ये तो सही करना, जिसने ये क्वेश्चन गलत किया वो पिटेगा, वो होगा फुस फुस। जिसने क्वेश्चन गलत किया वो होगा फुस फुस। मजा आया बॉटनी में? बोर तो नहीं हो गए? बोर हो गए क्या बॉटनी में? हैं बोर हो गए क्या? बताओ ना। बोर हो गए क्या? सबसे भारी परत, ये भी आंसर गलत करोगे तो बेटा क्या ही करूंगा, कुछ नहीं कर सकते। चलो टेन टेन। अब ये तो मैंने इसलिए, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, नीट में आएगा भी नहीं। ये क्वेश्चन तो इसलिए दे दिया क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनसे ये भी नहीं होगा। तो बताओ क्या करेंगे उनका अपन? कुछ नहीं करेंगे, आंसर ये आएगा। अब इसको तो सही कर देते, नालायकों। भारी परत लिखा है, भारी भारी है, फिर भी गलत करते हो। चलो भैया कोई बात नहीं। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेडर बोर्ड देखते हैं कि पहली क्लास का लेडर बोर्ड किसका अच्छा है।
अमन चौधरी का, प्रिंस का, जीशान का, अफजल शेख का, इम्तियाज का, कनिका का और अनस का। ठीक है, मैं वीडियो कॉल की पूछता हूँ कि वीडियो कॉल होती है क्या, तुम्हें करवाई है किसी ने वीडियो कॉल अभी तक, ये बताओ। इस बैच में अभी तक वीडियो कॉल हुई है क्या? अबे कमेंट बॉक्स में बताओ ना, वीडियो कॉल हुई है क्या इस बैच में अभी तक? बोलते ही नहीं हो। वीडियो कॉल का ऑप्शन चालू करना। अभी तक किसी ने वीडियो कॉल करवाई है क्या? हाँ, छिपकली, छिपकली, हमें बड़ा डर लगता है छिपकली से। तो छिपकली बहुत अलीक सा जानवर है ना, इसलिए डर लगता है छिपकली से। तुम्हें डर लगता है क्या छिपकली से? भूल जितना भी तुम मुझसे, अभी वो इंस्टॉल कर रहे हैं, फिर हम आएंगे यहाँ पे। अच्छा डाउट देख लेते इतने, खाली बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो डाउट हर से सर। हर हर महादेव भी बहुत अच्छा चल रहा है भाई। सुमेर सिंह देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। फर्स्ट पे कौन बैठा है? पूर्व सिंह, अनडिफाइंड पूर्व सिंह। फर्स्ट पे तो अमन चौधरी है। अच्छा, पता नहीं है कैसे हो रहा है। हो रहा है, अभी कर रहे, तुम्हारे लिए कुछ करा जा रहा है जिससे वीडियो कॉल हो जाए तुमसे। रैंडम करूं वीडियो कॉल, करूं करूं कर दूं? रुको मैं करता हूँ। ये कुछ सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद शायद वीडियो कॉल हो जाएगा आई थिंक, है ना। मैं देखता हूँ एक बार, पहले को करता हूँ मैं। इसको करा है मैंने अभी, पहले एक बच्चे को किया है अभी मैंने। नाम है उसका अमन चौधरी। अमन चौधरी, अमन चौधरी हाजिर हो। अमन चौधरी आ जाइए बेटे। देखो जो अलवर से है वो कृपया करके मुझे इंस्टाग्राम पे संपर्क करें। मेरे कमरे में छिपकली घुस गई है, आखिर उस छिपकली को कैसे भगाया जाए। मुझे कुछ जानवरों से डर लगता है, डायनासोर से नहीं डरता मैं। डायनासोर तो अभी 4-5 दिन पहले हमारे पड़ोसी के घर में आ गया तो मैंने भगा दिया। मेरे को डायनासोर से दिक्कत नहीं है। अमन चौधरी उठाता ही नहीं यार। ये तुम फोन क्यों नहीं उठाते? तुम फोन नहीं उठाते फिर यूं कहते हो फोन है, जिस तरह आप फोन नहीं करते। अबे फोन कैसे करूं, तुम उठाते ही नहीं हो। कैसे करूं यहाँ से कॉल, भी होगा ही नहीं ये कॉल तो है। तुम उठाते ही नहीं हो। ये लो, टेन टेन टेन, आजा आजा दिल निचोड़े, रात की मटकी फोड़े। मैंने सबको कॉल कर दिया, ये मत करना मुझे नहीं किया, मैंने सबको कर दिया। अंकिता को, ये इधर उधर विकास को, सबको कॉल कर दिया मैंने, सबको कर दिया मैंने कॉल। यस, कोई तो आया। कौन आया ये? हाय सरस्वती, कैसे हो आप? हाय सरस्वती, यू आर द लकी वन। पहली बार आपका कॉल मिल गया, आप जीते हो 5,05,550 करोड़। बेटा बेटा मैं जिसका नाम लूंगा वही बोलेगा। ऐसे तो मिक्स करके बोलोगे, मैं सुन ही नहीं पाऊंगा कॉल। अभी सब चुप रहो, मैं बोलूंगा। मैं बोलूंगा तब तो, अबे रुक जा, मैं बोलूंगा तब तुम बोलोगे, पहले मैं बोलूंगा। चुप रहो, म्यूट कर लो इतने। अबे म्यूट कर ले, म्यूट कर ले इतने, मैं बोल रहा हूँ। हाँ सरस्वती, क्या हाल चाल? सरस्वती म्यूट हो गई तो म्यूट हो गई, अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो सर। हाय सरस्वती, कहाँ से बात कर रही हो? सर राजस्थान। राजस्थान में कहाँ से? राजस्थान में कहाँ से? नागौर डिस्ट्रिक्ट। ओके सरस्वती, लक्ष्य उसमें थे क्या, अर्जुना में? हाँ सर, आपसे ही बड़ी हूँ। तो पूरे अर्जुना में आप मेरे ख्याल से शक्ल में कोई याद रहती है, मैंने तुमसे कभी बात नहीं हुई आज तक। हाँ सर, पहली बार हुई है। क्या बात है सरस्वती, कैसा लगा आज पढ़ के? मतलब बढ़िया बढ़िया चल रही है बॉटनी, कोई दिक्कत? 11th पहले बताओ, 11th कैसी रही थी? बढ़िया। 11th सर आपसे पढ़ी थी, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, और थैंक यू सर। और 12th कैसी चल रही है? अभी 2 लेक्चर हुए अपनी, बढ़िया स्लो स्लो बढ़िया चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? याद हो गया क्लास में सब कुछ? बहुत बढ़िया। क्लास में याद सब कुछ? हाँ सर, डन एकदम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सरस्वती। देखो पहली पहली बार ही सरस्वती से बात हो रही है, वाह जय हो सरस्वती। बहुत बढ़िया सरस्वती, मजा आ गया। चलो कभी नागौर आएंगे तो बिल्कुल बताएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाँ सर। बाय बाय सरस्वती। कभी। बेटा मैं बोलूंगा तब आप बोलोगे, मैं जिससे बोलूंगा बीच में मत बोलो, नहीं तो डिस्कनेक्ट हो जाओगे। रुक जाओ। हाँ किशन भाई, क्या हाल है?
हाँ सर प्रणाम। प्रणाम भाई किशन भाई, क्या हाल है? अर्जुना से ही या लक्ष्य से ही नहीं सर, ये दोनों ज्वाइन किए थे। लिए थे? अर्जुना नहीं लिए थे? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, आप बहुत ही से बढ़िया, पढ़े हैं। बहुत बढ़िया। और कैसा लगा बॉटनी? कैसे चली है 12th क्लास में? मजा आ रहा है? शानदार। ठीक ठीक ठाक चल रही है सर, अबे बहुत ठीक बढ़िया। ठाक? अबे अबे नालायक, 2 लेक्चर लिए यूं कह सॉरी सर, ठीक ठाक चल सॉरी रही है। अबे मेरी सॉरी सर, मेरी पूछ रहा हूं मैं। सॉरी सर। रैप्टा मार सही दूंगा, था, वहीं वहीं आके रैप्टा मारूंगा। सॉरी सर। बेटा जिम जा रहा हूँ देख। ओ सर, प्रोटीन वोटीन ले रहे हैं कि नहीं सर? नहीं, अरे प्रोटीन ही मोमोज खाए थे कल यार। यही चल रहा है अभी तो। और तेरा कैसा चल रहा है? पढ़ाई वढ़ाई बड़ी? 11th सही रही? तो यार सर सही रही, पर थोड़ा स्कूल में मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत होता है। अरे यार बस ये 1 साल की बात है, बस इस साल और कर ले, उसके बाद अगले से दिक्कत नहीं होगी। बस ये इस साल और, बस और कुछ नहीं, इस ठीक है साल। सर। सर कोटा में ऑफलाइन थोड़ा बता देंगे? यार ऑफलाइन का मेरे को आइडिया नहीं। मैं पहले ऑफलाइन था 2023-24 में, मैं कोटा में ही था, ऑफलाइन पढ़ाया था मैंने पीडब्ल्यू में ही ना। बट उसके बाद मैं फिर ऑनलाइन आ गया, तो मैंने ऑफलाइन का मेरे को आइडिया नहीं है। बट वहाँ पे सर है, मतलब मिल सकता है। वैसे मेरे को आइडिया नहीं है यार, अब कौन होगा। 2-2.5 साल हो गए वो कोटा गए हुए भी ना, अब तो बहुत टाइम हो गया। ठीक है सर। ठीक है चल, Thank कोई you, नहीं। sir. अरे थैंक यू दोस्त, बाय बाय, टेक केयर। प्रणाम सर। अरे नमस्ते भाई, नमस्ते। चलो अगले अगले हम बात करेंगे अनुष्का से। क्या हाल है अनुष्का? नमस्ते सर, न- गुड इवनिंग। नमस्ते अनुष्का, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं बिहार से। अरे ये वाली अनुष्का जो सामने फोटो में आ रही है, जिसके ये बगल में कुछ लग रहा है, ये क्या लग रहा है? ये वाली अनुष्का। हाँ अनुष्का, कहाँ से बात कर रही हो? एमपी से। एमपी से। और अर्जुना में भी थी? तुम्हारी हंसी बता रही है तुम अर्जुना से ही आई हो। यस सर। बहुत बढ़िया। मगर पूरे अर्जुना में कभी बात नहीं हो पाई अपनी, है ना? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं। कैसा रहा अर्जुना, कैसा रहा? और लक्ष्य कैसा चल रहा है अभी? बढ़िया चल रहा है? अच्छा, तो आप बैकलॉग भी है, बॉटनी में बाकी सारे सब्जेक्ट में। बहुत बढ़िया। आज का लेक्चर कैसा लगा? मजा आ गया? बहुत अच्छा था सर। मतलब दिक्कत तो नहीं आ रही ना? आराम आराम से स्लोली स्लोली चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अनुष्का, मजा आ गया। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। अब अगला अगला कॉल लेंगे एक लड़के का। रुक जाओ, लड़की हो तुम, रुक जाओ, लड़के का लेंगे। हाय अमरजीत, क्या हाल चाल? हेलो सर, प्रणाम। पासवान जी नमस्कार। पासवान जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर बिहार से, नवादा जिले से। अरे पासवान जी, हम एक तारीख को पटना आए थे, तुम कहाँ थे उस टाइम? पटना आए थे हम 1 तारीख को। सर पटना पटना यहाँ से दूर पड़ जाता है, इसलिए जा नहीं पाए। ओके ओके ओके, चल कोई बात नहीं। और अर्जुना में होगा तू भी? तेरी शक्ल बता रही है। यस सर, ये 2.0 में थे सर। 2.0 में थे, बहुत बढ़िया। तो स्वागत है आपका लक्ष्य में। लक्ष्य बढ़िया चल रहा है आपका? कैसा चल रहा है लक्ष्य? यस सर, यस सर, बढ़िया चल रहा है। मुझे तो पूरा डायग्राम याद हो गया, हम तो किसी और को पढ़ा देते हैं सर। बहुत बढ़िया। लिट्टी चोखा कब खाया था आखिरी बार, ये बताओ? वो तो खाते ही रहते हैं सर। लिट्टी चोखा मैंने इस बार खाया था। मैं आया था जब 2 तारीख को ना, तो दोस्त ने बना के खिलाया, आए हाय मजा आ गया। नहीं आ रहा है सर। सर मेरा सिलेक्शन होगा तो आपके लिए लिट्टी चोखा लेकर नहीं नहीं, लिट्टी चोखा नहीं, कुछ और रही है, कुछ और भी तो फेमस होगा। लिट्टी चोखा मैंने 2 दिन तक खाया, अब कुछ और खाना है स्पाइसी से बढ़िया से। यस सर, यस सर, कुछ और बढ़िया लेके आइयो। बिहार में और भी कुछ बनता होगा खाने पीने का यार, यस सर। कुछ भी ले आइयो। बालूशाही खाया? बालूशाही लेके आइयो। बालूशाही मिठाई होता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, भालूशाही भालूशाही सब खाएंगे अपन इस बार मिलके। सर बालूशाही नहीं, बालूशाही। अरे पता है यार, पता है, मैंने इतना थोड़ी, मैं जानता हूँ, थोड़ा सा जानता हूँ। मैंने खाया, मीठा मीठा होता है वो, मीठा ना। हाँ यस सर। चलो नेक्स्ट टाइम पक्का, नेक्स्ट टाइम पक्का खाऊंगा। और इस बार ना अपन ये कोशिश करेंगे कि 2 क्लास होगी वीक में, हर एक क्लास में वीडियो कॉल करेंगे। दोनों में तो नहीं, एक में करेंगे अपन। रैंडमली करेंगे तो किसी ना किसी को तो मिलेगा ही। ओके अमरजीत पासवान जी, थैंक यू सो मच। ओके बाय सर। बाय बाय, टेक केयर। चलो और कौन है अभी? अब बात करेंगे यहाँ पर जेपी से। हाय जेपी। हेलो सर। जेपी का फुल फॉर्म क्या है? जयप्रकाश। जेपी का फुल फॉर्म क्या है? जेपी, व्हाट डू यू मीन बाय जेपी? जयश्री पटेल। ओके अच्छा, पटेल साहब आप तो वहां से होंगे मेरे ख्याल से, गुजरात से। जयश्री पटेल। हाँ जयश्री पटेल, आप गुजरात से होंगे। गुजरात से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। गुजरात से? एमपी से। अच्छा आप एमपी से हो। पटेल जी तो मैक्सिमम। एमपी से सर। ओके, अर्जुना में थे या लक्ष्य में आए हो सीधा? यस सर। अच्छा अर्जुना में थे, बहुत 2.0। बहुत बढ़िया। कैसा लगा लक्ष्य, कैसा चल रहा है अभी? बहुत अच्छा। 11th क्लास की बॉटनी कैसे रही? देखो बाकी मेरे को आता नहीं, बॉटनी कैसे रही 11th की? बहुत बढ़िया थी। कहीं कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? कहीं नहीं है।
बहुत बढ़िया। और इस बार हम बोर्ड की तैयारी साथ ही करवाएंगे इस चैप्टर के साथ साथ, ठीक है? बोर्ड की भी साथ करवाएंगे इस बार। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। हाय, लगा रही है वापस मक्खन लगा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम एमपी से हो तो एमपी में कुछ बढ़िया चीज खाने पीने की मिलती हो, तो जिस टाइम हम मिलेंगे तुम्हारे सिलेक्शन के टाइम, उस टाइम तुम लेके आना। बहुत बढ़िया, अच्छा मक्खन था ये। चल बढ़िया बढ़िया, अच्छा बढ़िया यार। देखो तुम लोग अच्छे हो, बैच अच्छा है तो तुम सब अच्छे हैं। फिर पता है मैंने लक्ष्य में क्यों आया, मैं आया इसलिए था, मेरे को पता था अर्जुना मिलेगा यहाँ पे मुझे, तो बस अर्जुना से प्यार अलग ही है मेरा यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू जेपी, बाय बाय। बाय। अब एक लड़के का कॉल उठाएंगे। अब एक कौन है लड़का? गोविंद, गोविंद है एक लड़का यहाँ पर। गोविंद क्या हाल है? ये गोविंद बोलेगा ही नहीं। गोविंद कह रहा है आमी जे तुमार, आमी जे तुमार। अरे डॉक्टर साहब भी है। डॉक्टर साहब क्या हाल है? डॉक्टर साहब, अरे बोल दो डॉक्टर साहब। ये रे डॉक्टर साहब बोल ही नहीं रहे। ऐसे नहीं बेटा, बोल लो। अबे माइक को अनम्यूट कर बेटा, माइक को अनम्यूट कर बेटा, तभी तो आवाज आएगी बेटा। अगली बार कॉल करूंगा मैं, नेक्स्ट टाइम। राधे राधे सर। राधे राधे, क्या हाल चाल? कहां से बात कर रहे हैं? मथुरा से, वृंदावन से? अयोध्या। अयोध्या से। अरे भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अर्जुना में था क्या पहले? अर्जुना में था क्या? अर्जुना में 2.0 सर। 2 बहुत बढ़िया। और कैसा चल रहा है अभी 12th क्लास? कैसा चल रहा है अपनी 2 क्लास? बढ़िया रही? कोई 2.0 सब कुछ समझ में आ गया अभी? एकदम मस्त, खतरनाक। कोई एकदम दिक्कत? खो देते हो सर आप। अरे नहीं, बढ़िया, धीरे धीरे करेंगे यार, मगर देख जल्दबाजी नहीं। ना ना। इस बार 11th 12th का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, बट जो चैप्टर है वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो आराम आराम से करेंगे अपन ना, जल्दबाजी नहीं करेंगे। बट बढ़िया है। सर एक डाउट था बोल दे ना, बोल दे बोल दे। सर, वो जो डाइस्टल एंड होता है वो किसके पास होता है ना? क्या? दोबारा बोल, क्या किसके पास होता है? उसके पास डाइस्टल एंड। अरे मेरे को तो बात नहीं समझ, पूरा क्वेश्चन पूछ, क्या पूछ रहा है? एक बार दोबारा से पूछ, अच्छे से पूछ। जो डाइस्टल एंड होता है वो किसके पास? हाँ नहीं, डिस्टल एंड, डिस्टल और प्रॉक्सिमल हो गया ना, तो डिस्टल एंड एंथर के पास ही होता है। एंथर के पास डिस्टल होता है। एडी याद रखियो, एडी तो वही तो लिखा है मैंने। क्या हो गया? तुझे याद रखना है? बोल रहे थे। अच्छा मैंने बोल दिया होगा, लिखा तो सही है ना। एडी याद रखियो, ए से एंथर, डी से डिस्टल, तो एंथर के पास होगा डिस्टल एंड और दूसरी तरफ होगा प्रॉक्सिमल एंड। हाँ ठीक है। हाँ वो हो सकता है यार कभी बोलने में निकल गया, और लिखा तो सही है ना, बस वो कभी कभी हो जाता है। कोई नहीं है डॉक्टर साहब, गलती निकाल रहे हो मजे। कोई ये बहुत बढ़िया, पता है ये बहुत बढ़िया चीज लगती है। टीचर कभी कभी देखो बोलने में हो जाता है, कभी आगे पीछे मैंने बोल दिया, बट लिखा शायद मैंने सही है। लिखा सही है क्या डॉक्टर साहब? लिखा सही है क्या? हाँ लिखा तो मैंने सही है यार, डिस्टल एंड दूरी लिखा सही है। हाँ बोल दिया होगा यार वो, कोई नहीं बोल दिया होगा। खैर चलो, बहुत अच्छा लगा। आएंगे अयोध्या तो मिलेंगे तुमसे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सर। अरे वेलकम दोस्त, वेलकम। और यहाँ पे कौन है अभी? हाय अनुष्का। अच्छा ये दूसरी अनुष्का है, पहली गई। अच्छा हाय सेकंड अनुष्का, कैसी हो? सर हेलो दूसरी अनुष्का, कैसी हो तुम? ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। अनुष्का लास्ट ईयर के बैच से थे क्या? यस सर, 1.2 और 2.2। अरे दोनों ही बैच में? आवाज नहीं आ रहा है सर। आएगा बेटा आएगा, करण अर्जुन आएंगे। गोविंद थोड़ा सा बॉटनी के बेस्ट फैकल्टी हो। चलो कोई नहीं, देखो मैं कोशिश करता हूँ आसान बनाने की। देखो बेस्ट तो कोई नहीं होता, मेरे से भी अच्छे होंगे। अभी हो सकता है मेरे से अच्छा कोई पढ़ाए, तुम कहो हर्षित सर आप तो बहुत बेकार पढ़ाते थे, हमें तो बाद में पता लगा। बट नहीं सर, आपका जो डायग्राम से समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। हाँ अपन ने 11th में तो बहुत डायग्राम बनाए थे ना। यस सर। अच्छा 11th में परफॉर्मेंस कैसी रही? मतलब 11th में तुमने एग्जाम में दिया होगा, मतलब वो डायग्राम ही बनाए होंगे, तो कैसा मतलब अच्छा? बहुत अच्छा गया एग्जाम। अरे क्या बात, टीचर ने बोला नहीं कभी ऐसे बुला के कि कहाँ क्या करते हो तुम, ये कहाँ से सीखते हो तुम, ऐसा कैसे याद करके? नहीं कभी नहीं बोला ऐसा। चलो कोई नहीं भी बोला होगा। नहीं सर, हमारा रेगुलर क्लास नहीं होता ना। अच्छा ठीक है। बट इस बार 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम जब दोगे ना, तब बोर्ड वाले जरूर बोलेंगे अरे बुलाओ इनको, ये कहाँ से डायग्राम लेके आए हैं। और लिखना बिल्कुल अच्छे से लिखना, मैं बताऊंगा अभी लिखने का तरीका भी ना, बोर्ड में कैसे लिखना है। 11th में तो फर्क नहीं पड़ता, बट 12th बोर्ड बहुत स्मार्टली अपन करेंगे नीट के साथ साथ, क्योंकि पहले बोर्ड का एग्जाम होगा फिर नीट का होगा, तो अपन दोनों की तैयारी करेंगे। ठीक है ना? बट अच्छा है यार, देखो मैं तो कोशिश करता हूँ चीजें आसान ही रहे, क्योंकि तुम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो तो मेरे को लगता है वो ज्यादा टिपिकल होती है, तो बॉटनी तो एटलीस्ट आसान होनी चाहिए, उसमें टेंशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं बहुत कम पढ़ाता हूँ। आपने
बॉटनी को बहुत इजी कर दिया है। अभी 12th क्लास की बॉटनी पढ़ना, टचवुड कह रहा हूं, 3 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आसान कर दिया ना मैंने। अगर तीनों, एक ये, एक पांचवा, एक छठा, 3 चैप्टर है। एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला चैप्टर है और एक जेनेटिक्स है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मैं कह रहा हूं ये 3 अगर मैंने इजी कर दिया ना, तो ये लाइन अगर वापस कॉल आ जाता है तो ये लाइन बोलना, अर्षित सर मजा आ गया। 3 चैप्टर 12th के, वो बड़े आसान करेंगे, फिर देखते हैं आगे बढ़िया करेंगे अपन। ठीक है अनुष्का, बाय बाय, टेक केयर, यस सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाय गोविंद, क्या हाल चाल? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। अरे तू बोल दे, कोई बात नहीं, इशारों में बोल। कैसा चल रहा है? बढ़िया। बॉटनी कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया। और तू कैसा है? बहुत बढ़िया। जी सर। अब तो आ तो रही है आवाज तेरे को, और कैसे आवाज सुनना चाहता? जी नहीं आ रहा है सर। अरे यार, ये तो अब क्या करूंगा। चल कोई नहीं, अनु और अंकिता आप हो यहाँ पे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलाऊंगा बेटा। अब तो तेरे को काटूंगा ना, फिर वापस मिलाने का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ये चक्कर है। आएगा नहीं यार, देखो अनम्यूट भी करता हूँ बट ये आएगी नहीं फिर आवाज ना। चलिए खैर कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा लगा आप लोगों के साथ हमेशा की तरह, और जितना मैंने पढ़ाया बस उतना ही पढ़ लेना, आलतू फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। टिल देन बाबा, टेक केयर, बिफोर स्टॉप। किसके आओ। और बेटा ये छिपकली कैसे भागेगी यार, छिपकली की दिक्कत है। चलो देखेंगे इसको भी आज। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। भगाएंगे आज छिपकली भगाएंगे आज।